My name is Sahir Lodi, दस्तक के बाद विद साहिर एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और आज ये फिटनेस का दिन है। मैं कहाँ जा रहा हूँ, आगे पीछे कहाँ जा रहा हूँ मैं? आज ये फिटनेस का दिन है और आज फिटनेस का दिन क्या है, हम लोग पूरा फिटनेस का वीक मनाने जा रहे हैं। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं तो आपको मेरा शो देखना पड़ेगा। रीजन इज बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी कूल शो और मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं बहुत तेज तेज भागूंगा तो पसीना आ जाएगा। पसीना खूबसूरती को मुतासिर करता है, हरगिज नहीं, बिल्कुल नहीं। सो आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि अगर आपने बाय द वे आपका वीकेंड कैसा था? अच्छा था, मेरा वीकेंड बहुत अच्छा था। थोड़ा थोड़ा समय देखिए साहब, एक आपको जोक सुनाऊं। सुबह सुबह एक जहाज क्रैश हो जाता है, सच बता रहा हूं आपको, एक जहाज क्रैश हो जाता है। जहाज में सिर्फ एक बंदर बचता है। उस बंदर से इंटरव्यू लिया जाता है तो बंदर से पूछते हैं लोग, साहब ही पूछता है बंदर से, पायलट क्या कर रहा था? कह रहे हैं वो एयर होस्टेस के साथ कॉफी पी रहा था। कह रहे हैं को पायलट क्या कर रहा था? कह रहा वो दूसरी एयर होस्टेस के साथ कॉफी पी रहा था। कह तुम क्या कर रहे थे? जहाज चला रहा था। सो दैट्स द थिंग, बट एनीवे इट्स अ स्टूपिड सिली जोक। बट गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आज हमने सोचा है कि आज ये रियलिटी वीक हम मनाएंगे। और रियलिटी वीक किस तरह से मनेगा? इस तरह से बनेगा कि हम कुछ जरा एक्सरसाइज वगैरह करवाने जाएंगे आप लोगों को। हमने 4 लोग चूज किए हैं जिनका वेट हम इन 5 दिनों में कम करेंगे। आपको पता है, यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ। आपको अपने आप से बात करनी है। जब वेट लॉस का मसला आता है ना, तो बहुत सारी खवातीन, बहुत सारे मर्द बहुत परेशान हो जाते हैं। वो ये कहते हैं कि यार ये वेट लॉस हो नहीं सकता, हमें तो खाने की बहुत आदत है, हम फौरन से पहले खाना शुरू हो जाते हैं। सो हमको वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले एक काम करना पड़ता है। हमको बाकायदा फ्रेम खाली हो गया, कोई बात नहीं। हमको सबसे पहले वेट करना पड़ता है कि हम हैं कितने। आई एम आइडियली 152, 152। देख लीजिए, मैं आपको दिखा सकता हूं। आइए करीब आइए 152 पाउंड एंड दैट्स व्हाट आई वे। एनीवे, जब वेट लॉस की बात आती है तो वेट लॉस में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट पे चले जाते हैं, हम जो भी करते हैं हमारा दिल ये चाहता है कि हम दुनिया में सबसे अच्छे लगें। देखिए, अच्छा लगना एक और बात है, लेकिन हम वेट लॉस की एक्सरसाइज इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज वी वांट टू फील गुड। हम चाहते हैं कि हम चुस्त चाको चौबंद रहें। जब एक ताजा दिमाग होगा, फ्रेश दिमाग होगा, तो वो बहुत सारी बातें कर सकता है, बहुत सारी बातें सोच सकता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो उसकी जिंदगी में इससे पहले कभी नहीं हुई। सबसे पहले जब आप वेट लॉस पे जाते हैं तो आप एक गोल सेट करते हैं, अपना एक गोल सेट कर लेते हैं कि मैंने ये करना है। जब आप वो गोल सेट कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आपके लिए चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाती हैं। आई विल टेल यू वन थिंग। अच्छा, मुझे कहाँ आना है? कैमरे फिक्स हो रहे हैं। आई हैव नो आइडिया कि आज का दिन कैसा होगा, सब सही होगा कि नहीं होगा। मैं कहाँ नजर आ रहा हूँ? मैं यहाँ नजर आ रहा हूँ। ओके, ये जो ट्रेडमिल है ना, ये जो ट्रेडमिल है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं। एक तो ये कि स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसको कैसे बढ़ा सकते हैं मैं आपको दिखाता हूं। आप सोचिएगा, देखिए, एक तो ये है, ऐसे एक्सरसाइज करके आप स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ने लगती है वैसे वैसे इंसान भागना शुरू हो जाता है। यही हालत आपके दिल की भी होती है। जैसे 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 आप कैट्स की मूवी देखते हैं वैसे वैसे आपका दिल भागना शुरू कर देता है। मैंने भी भागना शुरू कर दिया। सो डोंट वरी अबाउट इट। आज का शो बहुत अच्छा है। इसी तरह से तेज 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 5.9, 6.2, 6.6, 6.7, 7. अरे म्यूजिक तो बजाओ हल्का हल्का। मैंने भागना शुरू कर दिया है लेडीज एंड जेंटलमैन। ये 5 दिन जो है ये चले जाएंगे, लेकिन इन 5 दिनों के बाद आपको पता होना चाहिए कि हम लोग करेंगे क्या। हम लोग सिर्फ इतना करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपना रेडियो शो कर रहा हूँ क्या। सी, इन 5 दिनों के बाद हम जो करेंगे वो बहुत अच्छा करेंगे। हम सिर्फ इतना करेंगे कि हम आपका वेट लेंगे, उसको रिड्यूस कर देंगे। हमने 5 लोग चूज किए हैं, आप ही में से 4 लोग चूज किए हैं। आप ही में से उन 4 लोगों को हम देने जा रहे हैं एक एक्सरसाइज का प्लान। उनको मिलवाएंगे कुछ फिजिकल फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ, जिनके साथ आप भी मिल सकेंगे। उनको हम मिलवाएंगे उन लोगों के साथ जो उनकी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। कुछ एरोबिक्स की एक्सरसाइज होंगी। ओह वेरी नाइस। हार्ट अटैक का म्यूजिक है ये हार्ट अटैक का म्यूजिक है। इंसान को हार्ट अटैक भी हो सकता है। मैं सोच रहा हूं कि अगर मुझे हार्ट अटैक हो गया भागते हुए तो क्या होगा। आंधी के हार्ट अटैक होने वाला है, लेकिन या दिस इज नाइस। सुबह सुबह के वक्त ये सब करना चाहिए। अगर आप शाम को जियो पे पट्टी चलते हुए देखें कि 10 तक के बाद में साहिर पे हार्ट अटैक हो गया था, फिक्र मत कीजिएगा, मैं खबर में आने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मेरा नाम मीरा है। नहीं, मेरा मतलब वीना है। नहीं, मेरा मतलब है
मैं शायर होती हूँ यार, आई कैन डू एनीथिंग, मुमकिन ही सब कुछ है। हाँ, उससे याद आया, क्या हम मुमकिन ही सब कुछ है शो करने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स करने जा रहे हैं। ये पूरा वीक जो है ये मुमकिन ही सब कुछ है। हम लोग वेट लूज करेंगे, डाइट के प्लान पर जाएंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रूट्स खिलाएंगे, जूसेस पिलाएंगे, ये बताएंगे कि दरअसल होता क्या है। अगर आप वेट लूज करेंगे तो आप कितना अच्छा फील कर रहे हैं। तुम लोगों का क्या है, तुम लोग तो वेट कर रहे थे कि मैं गिरूं। आई कैन टेल यू वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, लाइफ में कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है हाउ यू फील। यू आर द ओनली पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू फील। यू आर द ओनली पर्सन जो अपने वेट को ठीक कर सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन जो एक्सरसाइज पे जा सकते हैं। यू आर द ओनली पर्सन हु कैन मेक योरसेल्फ लुक गुड, जो अपने आप को खूबसूरत दिख सकता है। लेकिन इन सारी बातों से परे एक अंदर का भी होता है जिस्म। जो अंदर का जिस्म है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। आई मीन दिल, आपका दिल बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके अंदर कोई बुग़्ज़ ना हो, कोई और बात ना हो। दिस इज अ वेरी बैड थिंग। इसके अंदर चाय है, एक्सरसाइज के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि कोई जूस वगैरह ले ले, लेकिन एक्सरसाइज के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, लाइक आई सेड, मैं आपको मिलवाऊंगा कुछ बड़े बड़े गेस्ट से, जैसे कि आज हमारे साथ नादिया हुसैन हैं, फरहान अली आगा हैं, वीट के एक मॉडल हैं, अबीर अदील, एंड देन लाइक इज है, फिटनेस एक्सपर्ट्स होंगे जिनके साथ हम बैठ के बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने वेट को लूज कर सकते हैं। एक स्विमिंग कोच भी हैं जिनको हम आपसे मिलवाएंगे। आप अगर स्विमिंग नहीं कर सकते, वैसे तो हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, एक बार बारिश हो जाए पूरा शहर दरिया बन जाता है, बट यू नो अगर घर में आपके खुशकिस्मती से पानी और बिजली आती है तो आप उन लोगों में शुमार होते हैं जो पाकिस्तान में खुशकिस्मत कहलाते हैं। तो हम आपको स्विमिंग के लिए भी बताएंगे कि स्विमिंग की एक्सरसाइज, स्विमिंग को मदर ऑफ ऑल एक्सरसाइजेस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में बताएंगे। आज का पूरा शो इंट्रोडक्टरी शो है अगले बाकी 4 प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि कल से हमारे पास ये सब नहीं होगा। हमारे पास एक्सरसाइज के गेम्स होंगे, फन होंगे। आप आज से हमको ज्वाइन कीजिए। आज से हम डाइट प्लान पे बात करेंगे। आज से हम फरहान अली आगा से पूछेंगे कि भाई इतने फिट कैसे रहते हैं वो, ऐसे ये मॉडल शॉट वाली लुक जो है ये उन्होंने कैसे बना ली है। आज हम नादिया हुसैन से पूछेंगे कि इतने बरस गुजरने के बाद भी नादिया पहले जैसी क्यों लगती हैं। आज हम अबीर से पूछेंगे कि वो नादिया को और फरहान को जब सामने देखती हैं तो क्या महसूस करती हैं। साथ में आपकी टेलीफोन कॉल 0342207514, यहाँ कॉल करने का नंबर, DKB स्पेस योर मैसेज स्पेस योर नेम एंड सेंड इट टू 436। क्या हम ब्रेक ले रहे हैं क्या? और हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि लाइक का जो पार्टी और ब्राइडल मेकअप था वो किसने बन किया, ये हम आज ही बताने जाएंगे। साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि लाइक यहां पर आए तो वो आपको पार्टी और ब्राइडल मेकअप भी दे सके, एक और मेकअप मिल सके। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाना कहीं नहीं है, रहना यही है, मैं उधर ही जा रहा हूं। ब्रेक हम भागते हुए लेंगे। वैसे भी हमारे ठहर जा, हमारे मुल्क में भागने वाले लोग 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो हुकूमत से छुप के भागते हैं, एक जिनसे छुप के हुकूमत भागती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई थिंक मैं उन लोगों में से हूं जो किसी से भी छुप के नहीं भागते। अगर ये चलेगा तो चलेगा। इन्होंने बंद कर दिया है, हमारे यहां बिजली चली गई, मैं सच बता रहा हूं। आई डोंट नो कैसे चली गई, लेकिन चली गई है। खुदा हाफिज, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दस्तक के बाद विद साहिर एंड इस वक्त मेरे साथ जो लोग बैठे हैं, दे आर वेरी फिट पीपल, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, एक्सट्रीमली पॉपुलर, अपने अपने ब्रांड्स खुद हैं। सो लेट्स स्पीक टू देम। अस्सलाम वालेकुम नादिया, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या हाल है? गुड टू सी यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम फरहान, वंस अगेन। इस बार बिल्कुल सही हुआ, इस बार मेरी और तुम्हारी मुलाकात बहुत जल्दी हो रही है। सो दिस इज रियली गुड। ईद के बाद ये पहला शो है ना, सो दिस इज रियली गुड। एंड ऑफ कोर्स लाइक अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज आप तैयार हैं अगला पूरा वीक और उसके बाद का वीक और उसके बाद के बहुत सारे वीक? What we have done is
हम लोगों ने ये किया है कि हम एक्सरसाइज करवा के लोगों का वेट जो है उसको हम कम करवा रहे हैं, और आज ये पहला वीक है इसका, आज ये पहला शो है, इंट्रोडक्टरी शो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ डू यू मैनेज टू लुक सो गुड आफ्टर सो मेनी इयर्स? मैं सही बोल रहा हूँ यार? नादिर, कितने दिन हो गए आपको बेबी के बाद? हाँ 6 महीने। नहीं, बेबी के बाद नहीं, फिर इस फील्ड में टोटली, इस फील्ड में हाँ। इस फील्ड में ऑलमोस्ट लाइक 11-12 साल। वाओ। एंड हाउ मेनी बेबीज आप? 3। 3 बेबीज के बाद आप ऐसे लग सकते हैं। अभी तो छोटी वाली 6 महीने की है। अच्छा, छोटी वाली 6 महीने की। हाँ। तो डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली? यस, हमेशा? हमेशा। कभी मैंने तो बल्कि अपनी प्रेगनेंसी में, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे पास बहुत फारिग वक्त था, तो मैं कॉलेज जाने से बिकॉज उस वक्त मैं पढ़ रही थी, अपनी हाउस जॉब कर रही थी। सो उस वक्त मैं सुबह 7 बजे मैं जाती थी क्लब, और मैं स्विमिंग करती थी एंड ड्यूरिंग माई प्रेगनेंसी, और फिर मैं कॉलेज जाती थी। एंड मतलब कि एक्सरसाइज का तो मुझे इतना ज्यादा हमेशा से जोश रहा है, बिकॉज आई यूज्ड टू कम बैक फ्रॉम कॉलेज एट द टाइम दैट आई वाज स्टडीइंग। मैं उससे शादी नहीं हुई थी, एंड मैं दोपहर की 3 बजे की धूप में मैं साइकिल पे लाइक अपने साइकिल पे दोपहर को 3? आई स्वेयर, साइकिल में करके, बिकॉज आई यूज्ड टू लिव इन सी व्यू। एंड खैर मतलब जो सुबह की रूटीन थी वो मैं उन दिनों में आई यूज्ड टू वेक अप एट 6 in the morning, जॉग ऑन सी व्यू, ऑन मेन सी व्यू फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स ऑल द वे टिल सॉल्ट एंड पेपर विलेज। फिर मैं कॉलेज जाती थी, फिर मैं वापस आती थी, फिर मैं साइकिल पे जाके मैं क्लब जाती थी और स्विमिंग करती थी घंटा, एंड देन आई यूज्ड टू कम बैक। So that was my like level of passion for exercise. And then during pregnancy, first pregnancy में मैंने फिर throughout मैंने swimming की, and मैं काफी काली हो गई थी, but my husband didn't mind, my mother-in-law didn't mind कि भाई ठीक है एक्सरसाइज कर रही है, मतलब कि वरना तो ये होता है ना कि हाय स्विमिंग तुम करोगी। Not at all. मैं I used to have a tummy, and मैं अपने मतलब सुबह सुबह तो रश भी नहीं होता था, तो लेकिन 2-3 लोग होते थे, बट द कोचेस वर देयर इन द मॉर्निंग, एंड दे यूज्ड टू लुक एट मी कि ये पागल हो गई है, ये मेरे पहली मैडम है जो आती है सुबह सुबह, एक प्रेग्नेंट औरत आती है और स्विमिंग करती है ये। सो बट या आपने डॉक्टर से मशवरा किया था, उससे अपने मतलब फिजिशियन से मशवरा किया था कि आप प्रेगनेंसी के अंदर स्विमिंग कर सकते हैं? या दैट तो इज एडवाइज्ड। That's advised. It's advised, yes. अच्छा जी, वो लोग जिनको ये मिथ है कि जी प्रेगनेंसी में आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, हो सकता है नहीं कर सकते हो, लेकिन डेफिनेटली स्विमिंग कर सकते हैं। स्विमिंग तो कर सकते हैं आप लाइट ट्रेडमिल भी कर सकते हैं, आप लाइट वेट्स भी कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, पिलाटेस कर सकते हैं, आप बहुत हैवी, आप जाहिर है आप एब क्रंचेस नहीं कर सकते, आप लेग लिफ्ट्स नहीं कर सकते, आप बैक की एक्सरसाइजेज जो है ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, लेकिन आप कुछ जो आर्म्स की, कुछ लेग्स की एक्सरसाइजेज होती हैं वो आप करते हैं, सो दैट इज अलाउड, बट द सेफेस्ट एक्सरसाइज जो है दैट इज स्विमिंग। वाह। फरहान, तुम भी करते हो? अब तक करते हो? एक कॉमन जुमला मैं सुनता हूँ आमतौर पे कि लोग कहते हैं कि हमारी रूटीन ऐसी है, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, सब लोग ये बोलते हैं टाइम नहीं है। तो मैं उनसे एक बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखो एक बात बताओ, इस वक्त दुनिया में सबसे बिजी तरीन आदमी कौन होगा? तो एक जुमला सुनने को मिलता है कि प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने कहा उसकी भी रूटीन में सुबह से एक फिटनेस का टाइम है और एक फिटनेस ट्रेनर होता है, जो पहले शायद आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर था बुश का, और उसके बाद अभी कोई और होगा। लेकिन प्रेसिडेंट भी इतनी बिजी रूटीन के बाद ऑपरेट नहीं कर सकता जब तक वो फिटनेस का टाइम ना निकाले, बिकॉज पीपल नो कि आप उसको स्टेमिना को सस्टेन ही नहीं कर पाएंगे अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, फिट नहीं है। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे यहाँ लोग आमतौर पर हॉबी लेते हैं एक्सरसाइज को या फिटनेस को, अगर टाइम होगा तो पार्क में वॉक पे चले जाएंगे, लेकिन हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर वो है तो आप लॉन्गर लास्टिंग भी होते हैं, कोई भी हो, मर्द हो या औरत हो। इट्स एज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी स्टार्टिंग फ्रॉम योर टीम। अच्छा, खवातीन में एक और चीज भी होती है, वो ये कहते हैं कि जब घर का काम इतना करते हैं एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिलता। घर का काम, प्लीज आंसर दैट। आप दोनों, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे हैं, एंड यू गाइस मैनेज अ होम, तो वो किस तरह से होता है? क्या ये बात सही है? टाइम नहीं मिलता? आई वॉज वेरी फिट। आई वॉज इन अमेरिका, मैं अमेरिका में थी, एंड आई हैड 2 स्मॉल चिल्ड्रन, और कोई मेड नहीं थी, एंड आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, एंड आई थिंक आई वॉज फिटर देन, बिलीव इट और नॉट। यस, रियली? यस। तो मतलब टाइम तो मिल जाता है ना, अगर आप निकालना चाहें तो टाइम तो मिल जाता है। बिल्कुल, टाइम आपको यू हैव टू मेक द पड़ता है, बिल्कुल।
मुश्किल होता है, नो डाउट, एक हाउसवाइफ के लिए मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो आसानी इस तरीके से भी होती है क्योंकि हमारे यहाँ जनरली जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप एटलीस्ट वो एक आधा या पौना घंटा आप निकाल के आप अपने बच्चे को किसी के हवाले कर दो कि जो है ना वो आप कि कोई और उस दौरान जो है वो बच्चे को लाइक संभाल ले या जो भी है। लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कहती कि जी आप एक्सरसाइज उस वक्त करें जब आपको खाना पकाना हो या जब आप घर की सफाई भी हो रही हो, लेकिन ये कि किसी ना किसी वक्त में जो है आप अपनी भले दोपहर की नींद जो है वो आप उसको सैक्रिफाइस कर दें और आप उस वक्त एक्सरसाइज करें। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई। उन्होंने मुझसे पहले कहा था कि पहले कॉल ले लूं मैं, बट वो कॉल ड्रॉप हो गई जी। आई रेड एन आर्टिकल एक मैगजीन में 2-3 महीने पहले, उसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, आपको बता रहा हूँ कि 2 लोगों का जो एक 10-15 साल से सबसे कॉमन चीज एक जो वॉकिंग होती है कि वो 30 मिनट एक आदमी वॉक करता है और एक आदमी नहीं करता। ठीक है। दोनों का एक्सपेरिमेंट किया था, टाइम कैसे गुजरता है। उसके बाद ये रिजल्ट निकला था कि स्किन बॉडी डीजेनरेशन या जो एज करता है आदमी, दोनों लोगों का 10 से 12 साल का फर्क होता है देखने में। इतनी काम की चीज है एक्सरसाइज। वाओ। 2 लोग जो एक एक्सरसाइज नहीं करता और एक करता है, दोनों के पेरेंट्स में 10 से 12 साल का फर्क लगेगा देखने में। इतनी ऐसी चीज है। मैं एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। आई वॉज अ ईयर अगो, उससे पहले आई वॉज वेरी फिट, आई वॉज 20 pounds लाइटर ऑल्सो। आई हैड अ सियाटिका नर्व अटैक। ओके। या जिसमें आई वॉज बेड रिडन फॉर 6 months. Wow. Yeah, literally, I couldn't go to work. Going to the toilet was an exercise as well. And this year I started, I said, okay, I'm not going to take this anymore. Every day I would get up with pain. And all the doctors said you need a surgery. और sciatica तो बहुत बुरा होता है यार, बहुत बुरा होता है। The male doctors told me it's worse than childbirth. Now I don't understand how they would know, but I know childbirth, okay, twice over, and I haven't forgotten the pain, even though my kids are. Maybe there's something that you don't know about your doctor. Maybe three doctors, surgeons. So okay. I couldn't, but the thing is, and I decided, I just recently, I said, and I have a gym myself. And मैंने कहा that this is all rubbish. I'm going to now go and start exercising. And since I've started exercising, my pain has, I would say, 70% gone. I'm beginning to slowly not fit into my old clothes, but slowly I can see the difference. Yeah, and I've toned up. Toned up. But of course, I have 10 more pounds to go. And I was not allowed to wear heels. I've started wearing heels. I've danced in heels now. I've done everything. So the myth that somebody says I've got a backache and I have a sciatica, which is worse than anything, and it's for life. And my bone is totally degenerated. हिल गया है, gel dry हो गई है, सब कुछ हो चुका है. And I jump around. I work 7 days a week. तो इट्स एज सिंपल एज दैट। एक्सरसाइज के लिए एक्सक्यूजेस नहीं है। Yes. एक्सरसाइज के लिए एक्सक्यूजेस नहीं है। मैं कुछ मॉडल्स सुनना चाहूंगा आप लोगों से, उसके लिए मैं आपको बताऊंगा जब हम वापस आएंगे कि दरअसल प्रोसीजर क्या है, बिकॉज हम आपके साथ एक रियलिटी शो प्लान कर रहे हैं। ये तो सिर्फ अभी इंट्रोडक्टरी वीक है, आपके साथ मैं रियलिटी शो प्लान करता हूं। इफ यू हैव गॉट अ वेट लॉस प्रॉब्लम और आप ये चाहते हैं कि आप स्लिम हो जाएं, ट्रिम डाउन हो जाएं, तो उसके लिए आपको हमको कॉल करना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। खाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, लेट्स टॉक टू ऑल दिस पीपल। नादिया, खाना कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज्यादा। फूड का इंटेक जो होता है, जो आप लेते हो, अच्छा नॉर्मली डाइट क्या होती है आपकी? डाइट क्या होती है? व्हाट डू यू? मेरी डाइट जो है ना कोई खास किस्म की कोई क्योंकि द थिंग इज ऑल्सो कि मैं बिकॉज वुमेन को क्रेज होता है ना, बोले यार डाइट पे चले जाए, ये भी अच्छा डाइट का अगेन जो मिसकंसेप्शन जो है वो डाइट का, जो लोग जब मैं किसी को बोलती हूँ कि जी आपको डाइट करनी चाहिए, वो मिसकंसेप्शन जो है वो यही होता है कि जी फाके करना। अब मैं हमेशा बोलती हूँ, अब तो मैंने डाइट जो है ना अपनी लाइक जस्ट द वर्ड डाइट मैंने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया। मैं कहती हूँ कि आपको डाइट कंट्रोल करनी है। हाँ, डाइट कंट्रोल, बिकॉज लाइक इट्स नॉट डाइट हमारे यहाँ का जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली इतना ज्यादा जो है ना वो फाके की तरफ लोग समझते हैं। और फिर जो सबसे जो पहला वो आता है कमेंट डाइट के बारे में
वो ये होता है कि जी फिर तो एनर्जी नहीं आती एंड यू नो, तो फिर तो बस यू नो मतलब कि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अगर डाइट पे जाऊं तो मुझे एनर्जी ज्यादा होती है, बिकॉज रीजन आप भूखे होते हैं, लिटरली आप थोड़ा थोड़ा पोर्शंस में खा रहे होते हैं, तो आपका मेटाबॉलिज्म ज्यादा काम कर रहा होता है। या एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई थिंक। बिल्कुल। सो डाइट कंट्रोल इज समथिंग जो अच्छा, और अगेन यू नो लाइक किसी को बोलें आप कि जी आप फौरन से रोटी चावल छोड़ दें, या आप फौरन से चीनी छोड़ दें, या आप यू नो फौरन से जो आप यू नो सिर्फ फ्रूट्स वेजिटेबल्स पे आ जाएं, ये भी मुश्किल होता है। हमारे यहाँ की घरेलू खवातीन, या अगर आप किसी यू नो लाइक जॉब करते हुए किसी आप यू नो आदमी को भी बोले, वो कहते हैं कि जी हमसे तो नहीं छूटता। तो मैं कहती हूँ कि जी आप आराम आराम से छोड़े। एंड देन अगेन अनफॉर्चुनेटली और ये हमारी कौम का मेरा ख्याल मसला है कि जी उनको मतलब कि फट से रिजल्ट चाहिए कि जी एक हफ्ता डाइटिंग नहीं की तो जी हमारे कम से कम 2 पाउंड तो लूज हो। मैं कहती हूँ कि जी आपने सिर्फ आपको कितना अरसा हो गया मोटे हुए हुए कि जी 5 साल हो गए। मैंने कहा आप 5 साल अगर आपको हो गए मोटे हुए हुए तो आप अपने आप को 1 हफ्ता ही दे रहे हैं, आप कम से कम 1 साल तो देना अपने आप को। योर बॉडी नीड्स टाइम। अरे यू आर सो राइट। ग्रेजुअली जब आप छोड़ते हैं ना, बिकॉज मैंने मेरे ख्याल शायद इट टुक मी अ ईयर टू आहिस्ता आहिस्ता करना, और अभी भी ऐसा नहीं है कि मैं चावल या पराठा या नहीं खाता हूं, लेकिन उनकी मिकदार बहुत कम होती है। और कभी कभी आई अवॉइड इज वेल, मतलब जैसे कल अगर बिरयानी पकी है तो मैं बहुत कम खाऊंगा, बहुत ज्यादा कम खाऊंगा, क्योंकि जाहिर है आपको अवॉइड करना पड़ता है जब आप टेलीविजन पे आते हैं और इट एड्स फ्यू पाउंड्स ऑन यू। अच्छा, अगेन ये बात गलत है जब आप टेलीविजन पे आते हैं। मैं लोगों को बोलती हूँ आई एम सॉरी, इट इज नॉट अ मैटर कि जी मैं टेलीविजन पे आती हूँ या मैं शोबिस से मेरा ताल्लुक है, ये मेरा पैशन है। नहीं वो बात नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है। आई नो, उसके हिसाब से कह रहा हूँ। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जैक्टली, लेकिन यू सी द फर्स्ट कमेंट जो मुझे मिलता है ना वो ये है कि जी ओ तुम्हारी तो ये प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट है। नहीं, मैं कहती हूँ सॉरी, मेरी प्रोफेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, भले हो रिक्वायरमेंट, मेरी हेल्थ की रिक्वायरमेंट, मेरी हेल्थ की और मेरा जज्बा है ये, यू नो जो आपको भी अपने अंदर लाना है ये जज्बा। आप क्यों सोचेंगे जी नेक्स्ट इलेक्शंस रिमेंबर टू वोट फॉर नादिया हुसैन, रिमेंबर टू वोट फॉर नादिया हुसैन। एक टेलीफोन कॉल है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कैसी हैं साहिब भाई? गुड, आप कैसी हैं? ठीक हैं? ठीक हूँ साहिब भाई। शो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, बहुत मजे का शो कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अल्लाह ताला आपको इसी तरह से शो करवाए और आपकी टीम को और आपके चैनल को तरक्की दे। थैंक यू जी। बहुत खुशी। अच्छा, हमारे टॉपिक को लेके आए हैं और इसका टॉपिक तो खास तौर पे साहिब भाई मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए मैं थोड़ा सा ना सीरियसली टॉपिक इसलिए बता रही हूँ ना कि मुझे हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, क्योंकि मेरी डॉक्टर ने बताया था हार्ट का, मेरे ना हार्ट का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने मैंने कहा था कि आपकी 3 वेव है ना वो तंग है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं एक्सरसाइज करूँ। अच्छा, आप अपने टेलीविजन की आवाज बंद कर दीजिए, बिकॉज मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जी सर, सारी भी मेरे साथ ना प्रॉब्लम ये है कि मेरे ना हार्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, तो मैं ये चाहती हूँ कि डॉक्टर ने भी मुझे कहा कि जो आपकी 3 जो हार्ट की वेन तंग है, तो बार दफा इतना ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कि मैं सोचती हो जाती हूँ ना सर दर्द से, मुझे वॉमिटिंग शुरू हो जाती है। और फिर मुझे ये है कि मैं एक्सरसाइज मशीन से परचेज नहीं कर सकती, जिसके लिए मैंने आपको कॉल की है। अगर आपसे हो सके तो कि आप ये रनिंग मशीन भिजवा दें ताकि मैं घर में रह के अपने आप को फिट कर सकूं। और लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी थोड़ी सी लाइफ जीऊं। नहीं, अच्छा चलिए नुज़रत, मुझे बताइए क्या चाह रही हैं, हम आपको क्या भिजवाएं? मुझे रनिंग मशीन चाहिए, जिससे मुझे डॉक्टर ने भी कहा रनिंग मशीन चाहिए? अच्छा, मैं जा नहीं सकती। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अगर आप जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ। और वो अभी ये फरहान के घर की है। फरहान भेज दें? अच्छा, नहीं, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा और उसके बाद में जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे। अभी अच्छा, ब्रेक नहीं है, सॉरी, ब्रेक नहीं। थैंक यू सो मच नुज़रत, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताता हूँ कि क्या किया जा सकता है। आई थिंक आपको अभी ट्रेडमिल से शुरू नहीं करना, अभी आपको वॉकिंग से शुरू करना है। वॉकिंग आप जरूर कर सकती है, कमरे के अंदर भी टहला जा सकता है, बिकॉज दैट्स व्हाट माय You can go to the park. You can, नहीं, अगर पार्क में नहीं भी जाना तो आप कमरे के अंदर भी टहल सकते हैं, आप अपने कॉरिडोर के अंदर भी टहल सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। पहले आप उससे शुरू कीजिए, बाद में ट्रेडमिल पे आइएगा। अभी इस सब ट्रेडमिल पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। फरहान क्या कहते हैं? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा इस सवाल के हवाले से या वैसे पूछ रहे हैं? फिटनेस के हवाले से पूछ ही रहा हूँ, पहले इस सवाल के हवाले से। वॉकिंग
वॉकिंग बेस्ट चीज है, The best वॉकिंग से exercise. स्टार्ट। और जो उन्होंने शायद गालिबन कहा कि शायद कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, हाँ। तो हार्ट की प्रॉब्लम हो, शुगर हो या ब्लड प्रेशर हो, कुछ भी हो, तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद कोई प्लान पे जाएं। क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ बिकॉज लोग एक्सरसाइज नहीं करते, तो जब कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है शुगर की या ब्लड प्रेशर की हो जाती है, उसके बाद वो परहेज की तरफ आते हैं। तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद कुछ करें। अच्छा, सेकंड चीज, अगर आप वो फिटनेस के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, आई एग्री विद नादिया कि वो डाइट का मतलब होता है डाइटिंग लेते हैं लोग। डाइटिंग नहीं होनी चाहिए। एक चीज मैं डू बिलीव इन, दो बात करूंगा यहाँ पे, कि एक तो बॉडी सारा दिन जब काम करती है ना, तो उसके ब्रेक डाउन होती है, सब चीज होती है, कुव्वत मुदाफियत होती है एक बॉडी की, तो एक सर्टन कैलोरीज आपको चाहिए उसको रिपेयर करने के लिए, वरना आप पुल डाउन लगेंगे। अच्छी स्किन के लिए, अच्छी बॉडी के लिए आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स चाहिए। लेकिन जो लोग बाहर फिट होना चाहते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते, आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि कैलोरी चार्ट ले लो और इसमें इतनी कैलोरीज हैं और उसमें उतनी कैलोरीज हैं। उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है। तो आपको बाकायदा बताना पड़ेगा कि बेटे आप ये समोसा मत खाइए, आप ये मिठाई मत खाइए। तब उनको समझ में आएगा कि किन चीजों से वो शुरू करें फिटनेस की तरफ आने के लिए। आपको उनको समझाना पड़ेगा कि यार बिस्किट हार्मफुल है तुम्हारे लिए, इस समोसे में तेल होता है, इन चीजों को अवॉइड करना शुरू करो। क्योंकि जो रूटीन, जैसे नादिया ने भी बताया था कि जो 5 साल से मोटा हो रहा है, वो जो चीजें खा रहा है बगैर परहेज के, सिर्फ मेरा ख्याल है वही छोड़ दे अगर शुरू में, तो वेट नीचे जाना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद जाएगा, खुद ब खुद। और आप थोड़ी सी वॉक से स्टार्ट करें। सेंसिबल ईटिंग, वन हैज टू डिसाइड के सोच समझ के खाना है। एंड आपको पॉलिटिशियन थोड़ी है कि बगैर सोचे समझे खा रहे हैं, और जहां मिल रहा है खा रहे हैं, जितना मर्जी खा रहे हैं, जो मर्जी पी रहे हैं। ये है कि लोग जो है ना, सडनली व्हेन दे वांट टू लूज फॉर अ शादी या जो भी, तो हमारे पास भी आते हैं और कहते हैं बस एक शादी हमें ये फिट, वी हैव टू फिट इनटू दिस ब्लाउज और समथिंग, तो एक महीने में वी वांट टू, लाइक यू वर सेइंग, कि ये लूज करना है। एक महीने में मुझे नादिया हुसैन बना दें, प्लीज। उसके अंदर क्रैश डाइटिंग जो नेवर वर्क्स, कोई पानी उठा के ले आएंगे कहीं से, जिसको अगर आप चेक करें तो उसमें इतने जरासीम निकलते हैं, बगैर डाइट आपकी टोटली ये। अगर आपको वेट लूज करना है तो टैप वाटर पीना शुरू कर दें, वैसे ही लूज हो जाएगा। टूटी का पानी पीना शुरू कर। लाइक यू वर सेइंग ना, मैंने बिरयानी खाई, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज आपकी प्रोटीन इज मोर देन योर कार्बोहाइड्रेट्स, यू विल लूज, बिलीव इट और नॉट। जितने भी, नथिंग क्रैश वर्क्स, नथिंग इमीडिएटली वर्क्स, you have to क्रैश कभी कभी काम कर जाती है। The only issue is, the only issue is, yeah, exactly, वो जैसे ही आप खत्म करते हैं वैसे ही वापस आ जाता है। Also a lot of water weight, you're losing your minerals in your body as well, तो फिर आपकी, you don't feel healthy, you feel more tired, तो क्या होता है कि you are, then you start getting, it's like a breakdown in your body। तो जब actually जब आपको start करते हैं proper routine exercises, you don't have the energy for it। And for example, fruit in itself is better to have। अच्छा, वेट लॉस की वन टिप, अगर एक टिप, तीनों से पूछूंगा, एक टिप कोई देना चाहें, क्या करना चाहिए वेट लॉस के लिए? कंसिस्टेंसी मतलब एक्सरसाइज अगर करनी है तो फिर कंसिस्टेंसी। अच्छा, टाइम मैटर करता है कि जी इस टाइम सुबह में करनी है तो सुबह में ही करनी है, शाम में करनी है तो इट डजंट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर एक्सरसाइजिंग। ओके, नादिया की तरफ से एक्सरसाइज है। फरहान, जंक फूड छोड़ दो, पाकिस्तानियों की बात छोड़ दो, जंक फूड छोड़ दो, पाकिस्तान को अच्छा बनाएंगे हम लोग। केक, मिठाई, पेस्ट्री, केक थोड़े दिनों के लिए हटा दो। हाँ, थोड़े दिनों के लिए बिल्कुल हटा दो, बिल्कुल हटा दो। खाना नजर आए तो भाग जाओ वहां से निकल के, दूसरे को खिला दो। सर, किस दिल से खिलाएंगे दूसरे को? नहीं खिला सकते। जो फिट हो उसको खिला दो। यार माय मदर, शी इज सो क्यूट, जब वो बैठी होती है ना और हम लोग सब खा रहे होते हैं तो शी इज डायबिटिक, तो वो ना इधर उधर से ना, मैं दुनिया में वाहिद आदमी हूँ जो अपनी अम्मा को मना कर सकता हूँ ना, तो वो इधर उधर से ना उठा के एक कोई गुलाब जामुन ले लेंगे या कोई पेस्ट्री लेंगे, तो मैं यूं करके देखूंगा तो कहेंगे इतना सा तो लिया, इतने से कुछ भी नहीं होता, इतने से होता है अम्मा, होता है, इतने से बिल्कुल होता है। अच्छा, योर टिप? आई वुड से हर चीज में डिसिप्लिन। ओके, जब डिसिप्लिन हो जाएगा तो एवरीथिंग फॉलोज। अच्छा, इससे बड़ी आपको एडवाइसेस कहीं से नहीं मिल सकती। नादिया ने कहा है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, दैट मींस अगर आपने एक्सरसाइज शुरू किया तो उसको कंटिन्यू करें। फौरन रिजल्ट्स नहीं आ सकते, फौरन रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अगर आप 5 साल आपने मोटे होने में लगाए तो कम से कम 5 महीने या 1 साल तो जरूर दें अपने आप को रिड्यूस करने में। एक चीज और जी प्लीज, कि लोगों को ये बात भी समझनी चाहिए कि आज कर लो, कल के लिए प्लान मत करो। 6 महीने तो वैसे भी गुजरने हैं, आज कर लो, कल की कल देखी जाएगी। आज के लिए प्लान करो, कल के लिए नहीं। आज कर लो जाके, कल की कल खुद ब खुद रूटीन बन, खुद ब खुद वो आदत बन जाती है, खुद ब खुद। अच्छा जी, और आपने कहा कि जी डिसिप्लिन होना चाहिए, हर सूरत के अंदर होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो फरहान की मुझे बहुत पसंद आई, जंक फूड छोड़ दो। ऑनेस्टली जंक फूड, ईट हेल्दी, यू आर गोना फील हेल्दी।
फरहान ने कहा ये जंक फूड छोड़ दो, तो एक छोटे से ब्रेक है, जब हम वापस आएंगे तो मैं कुछ ऐसे लोगों से आपको मिलवाऊंगा। दो भाई हैं बहुत प्यारे प्यारे से, देर वेरी क्यूट, और उनसे मेरे पास ये रोप है, वो उनसे स्किप करवानी है, साथ साथ उनको ट्रेडमिल पे चढ़ाना है। दे आर ब्रिलियंट, बोथ ऑफ देम आर जस्ट ब्रिलियंट, लेकिन उनको वेट लॉस का एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपको दिखाऊंगा और मिलवाऊंगा उनसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Once again, ji, Assalamu alaikum, welcome back. Dastak ke baad with Sahir, and I feel good today. Honestly, I feel really good today, energized. See, after the longest time, I'm feeling like I'm doing my radio again on TV. Seriously, मुझे वो एनर्जी जो फील हो रही है वो, बिकॉज यू नो अगर कुछ बेहतर हो सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है, तो दैट्स ब्रिलियंट। यही मैसेज जाना चाहिए और ऐसे ही शोज होने चाहिए सुबह सुबह। यार मॉर्निंग शोज पूरी दुनिया के अंदर जो होते हैं उसमें यही इसी किस्म की बातें होती हैं। हमारे वाले मॉर्निंग शोज में जिन भूत प्रेत सारे आ जाते हैं और शादी वीक मनाए जाते हैं। दुनिया में हमारा पहला मॉर्निंग शो होता है जिसमें शादियां ही हो रही होती हैं। एवरी सिंगल मॉर्निंग शो सेलिब्रेटिंग। इतना क्या शौक है शादियों का मुसलमानों पाकिस्तानों। एनीवे, अभी अदील इज आ मॉडल। आप सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट में टॉप 10 में अभी हैं। 2 बेटे हैं आपके जी। और आपके हस्बैंड का बिजनेस दुबई में। नाउ 2 बेटों के साथ, 3 बच्चों के साथ, 2 बेटों के साथ, अमेजिंग। भाई क्या करते हैं आप लोग? काम करते हैं शायद इसलिए। नहीं, हाँ, हम लोग तो काम नहीं करते बिल्कुल नहीं। आप नहीं भाई, माशाल्लाह यू गाइज लुक अमेजिंग अमेजिंग। आई मीन नादिया इज नादिया, वो तो पूरी दुनिया जानती है। आप डू यू मेंटेन योर डाइट? आप डाइट का बहुत कॉन्शियस होती हैं? yes. नहीं ज्यादा नहीं होती, बट ऑफ कोर्स अच्छा खाना पीना आपका चाहिए। ब्रेकफास्ट क्या होता है? व्हाट्स योर ब्रेकफास्ट? 2 eggs, boiled egg and tea, just 2 boiled eggs and tea. That's it. What's your breakfast? Cereal and yogurt. ये झूठ है, सिर्फ कॉफी। 12 बजे कॉफी पी जाती है, मैं बता रहा हूँ। ऐसी बेकार सी बात है। By 1 o'clock. 1 o'clock is It when I takes one to know the other. Coffee, that's it. But they say breakfast, खाना चाहिए. खाना चाहिए, हम नहीं खाते, बट खाना चाहिए, खाना चाहिए। What about you? वेरी प्रॉपर, वेरी प्रॉपर। पाकिस्तान का वाहिद बच्चा, हर माँ की ख्वाहिश है उसका बेटा फरहान अली आगा जैसा हो। आई एम टेलिंग यू डूड, मैं सच बता रहा हूँ। यू रिमेम्बर दैट टाइम ना? मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, तुम्हारे बारे में लोग मिसाल देते हैं कि हमारे बच्चे को फरहान अली आगा जैसा होना चाहिए। व्हाट्स योर ब्रेकफास्ट? 4 एग वाइट्स होते हैं। है जी? एग वाइट्स 4 बॉईल करके एग वाइट्स, और एक टोस्ट पे फैट फ्री कॉटेज चीज होती है विद अ कप ऑफ टी। वो जो लोग मेरे जैसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनके लिए क्या करना चाहिए? कॉटेज चीज होती है। उन्हें केड़ी कॉटेज चीज? उन्हें एट कॉटेज चीज घर पे भी बना पनीर सकते जिसे आप हैं। कहते हैं। अच्छा, पनीर, हाँ। वो बताना ऐसे देसी लोगों को, देसी बातें उसमें बताना। से आप बस वो फैट को माइनस कर दें, बस आप खाएं और बस वो खाएं। आप? मैं पॉरेज, 1 बोल पॉरेज, और एक जो है वो फैट फ्री पॉरेज मीन्स दलिया। दलिया, हाँ दलिया। और लेकिन दलिया जो है वो उसमें दूध नहीं होता है। दलिया जो है वो सिर्फ उबला हुआ दलिया होता है। उसके अंदर मतलब बस आधा चम्मच चीनी कितना होती है। मजे का होता होगा ना? क्यों? कितना अच्छा और लगता अलग होगा। से जो है वो अलग से सिर्फ 1 पैकेट दूध का। मैं चाय वाय नहीं पीती, ना मैं कॉफी पीती हूँ। मैं सिर्फ यार आई फील सो अजीब सिटिंग। पॉरेज और क्या 1 पैकेट दूध का? हाँ, जो वो फैट फ्री जो आता है, हाँ। नेस्वीटा, बस वही। हाँ। माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस। और अपनी मल्टीविटामिन्स। और वो भी मल्टीविटामिन्स में हाँ मेरा कैल्शियम होता है, उसके अंदर फिश ऑयल होता है, उसके अंदर आयरन होती है, उसके अंदर हाँ, तो मैं अपनी सारी मल्टीविटामिन्स खाती हूँ। अच्छा, मैं एक, चलिए ये तो खैर वो बात हो गई, वो पीपल हु कैन अफोर्ड
दैट। लेट्स सी कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी मल्टीविटामिन ले सकते हैं, सब्जियों की सूरत में ले सकते हैं, बहुत सारी और चीजों की सूरत में ले सकते हैं। आपको आपके या बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं। जो ज्यादा पक जाती है उसमें न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। मेरे पास लेकिन अब सब्जी में हारे ज्यादा महंगी हो गई है, आप आसानी से सस्ती दवाइयाँ भी ले सकते हैं। सही है। मतलब इतनी मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, यू नो, लाइक फीफॉलवेट है एंड कैल्ट्रेट है, जो यहाँ पे जो मतलब जो। थैंक यू यार, बहुत सारे लोग बोलते हैं प्लीज बता दो, किसी का फायदा हो जाएगा। हम लोग यहाँ ब्रांडिंग के चक्कर में रह जाते हैं, पूरी कौम पागल हो रही, तो जा जाके मल्टीविटामिन दे दो, उठा के देता है 400 रुपए की बोतल, कहता है नहीं चाहिए। हाँ नहीं, फीफॉलवेट है, मतलब जीएनसी महंगी है, जीएनसी महंगी है, लेकिन आपकी लोकल जो है लाइक ब्रांड्स हैं, फाइजर की हैं, वायत की हैं, यू नो, लाइक काफी ब्रांड्स हैं जो लोकली अवेलेबल हैं और लोकल बनती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि। अच्छा, इस पे भी हमको शो करना चाहिए कि मल्टीविटामिन क्यों जरूरी है, इस पे भी हम शो करेंगे। बट एनीवे लेडीज एंड हियर वी गो। आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं। इससे पहले कि हम इनकी तरफ जाएं, हमारे पास इनका पैकेज है, पहले वो देखते हैं। ये दो भाई हैं और एक का नाम अब्दुल हादी है, दूसरे का नाम अब्दुल बारी है। लेट्स वॉच द पैकेज फर्स्ट। आइए जी। मैं सो रहा हूं, मैं उठ चुका हूं और मैंने मुंह धोया, मैं तैयार हूं। ये भी दिखाना जरूरी था। देखिए, ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। मैं थोड़ी देर के बाद उठा हूं। बिजनेस के बारे में बात हो रही है, ट्रेडमिल, and of course I'm ready to go to work. This is my gaming zone. काम नहीं दिखाया, काम क्या करते हैं? And ladies and gentlemen, once again, welcome back. Assalamu alaikum. Who is Hadi and who is Bari? I am Hari, Bari. अच्छा, आप दोनों twins हैं? Okay. Who is younger and who is elder? I'm elder. You're the younger one? अच्छा, हम लोग समझते हैं कि जब ट्विंस होते हैं तो एक को तकलीफ होती है तो दूसरे को तकलीफ होती है। नहीं, इतना नहीं। ऐसा नहीं है। सो अगर तुमको बुखार होता है तो तुमको बुखार होना जरूरी नहीं है। बिकॉज हमने बचपन में यही सुना था, आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर एक को मारो दूसरा कहता हाँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके, हाउ ओल्ड आर यू? I'm 18 एंड यू? 18 नहीं, तुम थोड़े छोटे हो ना, 3 मिनट कम। हाँ, या 3 मिनट कम है ना, 3 मिनट कम। अच्छा, कभी लड़ाई होती है आपस में? तुम थोड़े कम, तुम्हारा थोड़ा वेट कम है, आपका थोड़ा सा इनसे ज्यादा। तो नॉर्मली आप लोगों की डाइट क्या होती है? मॉर्निंग के अंदर क्या करते हैं? यूजुअली तो अगर कहीं काम पे जाना होता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, तो वो नहीं आता है। उठे, मुँह हाथ धोया, चले गए। फिर अच्छा तगड़ा सा लंच होता है कहीं भी। व्हाट इज तगड़ा सा लंच? तगड़ा सा लंच क्या है? लाइक हो गया, फ्राइड चीजें हो गई या कोई कढ़ाई वढ़ाई हो गई कहीं, लाइक गुड क्वांटिटी। शाबाश, वेरी गुड। कढ़ाई वढ़ाई हो गई, समथिंग लाइक दैट। तो फिर होना चाहिए ना, क्या बर्गर में तो कुछ समझ ही नहीं आता है ना ये। अच्छा, ये जो बातें करेंगे कि मतलब जैसे एक दलिया खाओ, वो भी उसमें भी दूध नहीं होना चाहिए, पानी मिला हुआ दलिया खाओ बॉइल्ड, और साथ में छोटा वाला एक मिल्क का डब्बा, और फिर इसके बाद खाने को देखते रहो, कल खाऊंगा, सुबह खाऊंगा, परसों खाऊंगा। नहीं है, मतलब अपने लिए खाने में कुछ गलत तो नहीं है ना? सही ना, खाते हैं। अच्छा, हमारे पास 2 चीजें हैं आपके लिए। पहले तो हम जानना चाहते हैं कि आपका स्टेमिना कितना है। ये जानना बहुत जरूरी है, तभी हम डिटरमिन कर सकते हैं कि जी किस तरह से आपका डाइट प्लान बनेगा। बिकॉज यू गाइज आर गोइंग टू बी विद मी फॉर 5 days। आज हम इनका, अभी जब इसके बाद आएंगे तो इनका पहले वेट वहां पर होगा, हम इनको वे करेंगे। वे करने के बाद लेकिन एक पूछ तो लेना कि भाई ये मतलब हमेशा से आप लोग इतने मोटे थे या बचपन से ही थे? मतलब बचपन इतना नॉर्मल थे, लेकिन बचपन में दादा का सपोर्ट ज्यादा था खाने में। मतलब पहले हम लोग अपना लंच करते थे, देन व्हेन ही यूज्ड टू कम फ्रॉम हिज ऑफिस, तो वो असल में उनका कहाँ पे सदर में ऑफिस था, हाई कोर्ट के सामने। ही वाज अ लॉयर। छोले लाते थे बहुत मोर छोले, सिटी कोर्ट के मोर छोले। नीचे कचौरी वाला तो वहाँ पे कचौरी आती है, भेज यार मेरे जैसे लोग हैं ये तो पहले अपना लंच होता था, फिर वो खाना होता था 3 बजे, फिर 5 बजे फ्रेंच फ्राइज वाला आया करता था, फिर वो होता था, फिर डिनर। तो ये किस उम्र से शुरू हुआ? ये बचपन से हमेशा से था ये, तो ये रोज की रूटीन थी। लेकिन मैं किसी ने आप लोगों को पहले उस वक्त नहीं बताया या खुद नहीं सोचा कि यार ये मतलब और सही है, मतलब स्पॉइल किया उन्होंने? नहीं, स्पॉइल तो नहीं किया। मतलब तो क्यों नहीं स्पॉइल किया? नहीं, मीनिंग तो से कि उन्होंने, दादा ने आपको प्यार दिया है इस चीज का कि जी हाँ बेटा खाओ। सही।
वेट आप लूज करना चाहते हो? ऐसा तो कोई मूड हाँ, नहीं। क्योंकि क्या ये मूड नहीं है? चाहिए। मेरे शो की यही तो था, यही तो है कौन मजा। किसको बुला लिया हम लोगों ने, तुम्हें ऐसे बुलाया? एक्चुअली वेट अपने लिए कम करना है तो करें, आप हाँ। किसी और के लिए करना है That's तो it. फिर नहीं नहीं, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए अपने लिए वेट करना कम ऐसा ही करना है, है, थोड़ा ये बहुत नहीं। करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल एक्चुअली तो अभी आप जो ना थोड़ा बहुत हर उम्र के लिहाज से ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और हेल्थ के सब अच्छा कुछ तुम भूल 5 जाए। दिन तो हमको दो ना, 5 दिन तो देने में कोई हर्ज नहीं है कोई ना। बात लेट्स सी कि थोड़ा सा एक डाइट पे जाते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज को बिल्कुल, फॉलो बिल्कुल, करो, क्यों नहीं, क्यों थोड़ा मतलब जिम में भी एडमिशन लिया, वहाँ भी वेट कम किया, फिर छोड़ दिया, फिर काम वाम किए, घूमे फिरे। और जो इनको वेट करवा रहे थे ना, मतलब कम करवा रहे थे, उनका वेट बहुत कम हो गया था। वो बेचारे बिल्कुल ही, उनका वेट बिल्कुल रिड्यूस हो गया। वो टेंशन में हो गया ना कि यार ये मैं एक्सरसाइज कराता हूँ तो ये मुर्ग छोले खा लेते हैं। अच्छा जी, एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद एक सरप्राइज है आप दोनों के लिए। हमने एक ट्रेनर का यहाँ बंदोबस्त किया, वो आएंगे, वो आपसे कुछ एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि डिटरमिन किया जा सके कि आपकी बॉडी का फ्लेक्स कितना है, आप कितना बेंड कर सकते हैं, कितना। तैयार है ना आप लोग? पक्का? छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको बताएंगे कि इनका वेट कितना है और आइडियली कितना वेट होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक। दस्तक के बाद विद साहिर एंड हादी और बारी के साथ हम लोग हैं। अबीर से भी तुम लोगों को ट्रेनिंग दिलवानी है, हाउ टू डू द कैट वॉक। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, जो अभी जो कॉन्टेस्ट का एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा रहा है, बहुत कम अरसे में बहुत फेम मिल गया है। बहुत कम अरसे में बहुत फेम मिल गया। तो आर यू आफ्टर फेम या आपको आपका पैशन नहीं है? अब पैशन भी है, पैशन भी है यह सब कुछ है। यार, आई लाइक यू, ये सही बात है, सब कुछ है। ठीक है यार, तो फेम किसको नहीं चाहिए होता है, सबको चाहिए होता है। तो दिस इज ब्रिलियंट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। आपकी नॉर्मली लंचेस वगैरह कैसे होते हैं? आप ब्रेकफास्ट तो आपने बताया, वेजिटेबल खाना ज्यादा पसंद करती हूँ मैं। सब्जियां पकी हुई या नहीं, हर तरह की। हर तरह की? ओके, एंड देन व्हाट अबाउट डिनर? कहते हैं डिनर लाइट लेना चाहिए। सोने से 2-3 घंटे पहले ले लेती हूँ मैं। 2-3 घंटे? व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री, वेजिटेबल्स आर एक्सीलेंट। अगर वो जितना खाए वेजिटेबल तो वो रफेज होता है, एक तो भर भी देता है स्टमक को एंड हेल्थी भी होता है, एंड डिनर ऑफ कोर्स शुड बी अर्लियर। अगर आप ऑर्गेनाइज हैं तो कभी भी आपका डिनर जो है वो हैवी कैसे होगा, वैसे भी नॉर्मल होगा। और दूसरी बात ये कि जो वेजिटेबल्स वाली बात है बिल्कुल सही है। मैंने अपने बच्चों को भी आदत डाल दी है कि जब तक आप वो फ्रिज से गाजर या खीरा निकाल के ना खाएं, जब मैं खा रहा होता हूँ तो मुझे देख के वो भी खा रहे होते हैं। अच्छा, वेरी गुड फॉर यू। मैंने जब खाया मेरी बहुत पिटाई हुई है, क्योंकि मेरा हाथ किसी और के फ्रिज में चला गया था। दैट इज व्हाई। बट नादिया, व्हाट डू यू ईट फॉर योर लंच एंड डिनर? लंच एंड डिनर जो घर का खाना होता है वही मैं खाती हूँ, जिसके अंदर आपका जो लिटरली जो घर का खाना होता है, जिसके अंदर नॉर्मल सालन, आपकी सब्जी है, कीमा होता है कभी, एंड दाल है, हर किस्म की। लेकिन जब मुझे वेट लूज करना होता है तो फिर मैं अब आजकल जो है मैं अपने बेबी को फीड भी करा रही हूँ, जिसकी वजह से आई कांट रियली डाइट लाइक अपना बहुत कंट्रोल नहीं कर सकती। लेकिन ये कि जब मैं फीड कराना छोड़ दूंगी तो फिर ये है कि उस वक्त मैंने, और ये पहले भी मैंने किया है, कि मैंने अपने खाने में से ना, दोपहर के खाने में से और रात के खाने में से आहिस्ता आहिस्ता पहले तो रोटी निकाली, उसके बाद फिर मैंने दोपहर के खाने में मैंने रोटी रखी, लेकिन रात के खाने में मैंने रोटी बिल्कुल हटा दी। और मैंने कच्ची सब्जियां जो है लाइक जिस तरह आपके लेटस है, कैबेज है, जिसको फूल गोभी और लेटस को क्या बोलेंगे, फूल गोभी और बंद गोभी नहीं, हाँ बंद गोभी एंड सलाद, हाँ सलाद का पत्ता, वो दोनों जो है ना वो काट के उसको, और उसमें ऑफकोर्स गाजर खीरा जो है वो खूब सारा हो, और उसके साथ जो है ना फिर आप अपना दाल और अपनी जो भी घर की जो सब्जी है खाना वो आप खाएं। लेकिन रोटी और ताकि रोटी जो है ना वो आप अपनी रात में कम कर दें, बिल्कुल हटा दें, और उसको चम्मच के साथ खाएं। लाइक तो ये मैंने किया है लिटरली फॉर लाइक आफ्टर द बेबीज हैव बीन बोर्न। तो मैंने 6-7 महीने के बाद मैंने करना शुरू किया, और जाहिर है मुझे टाइम लगा, लाइक कम से कम 4-5 महीने लगे अपने वापस वेट को लाने में। एंड इन द मीन टाइम एक्सरसाइज भी मैं करती रही। सो अगर लोग समझते हैं कि जी ये बहुत आसानी से हो जाता है, आसानी से नहीं होता है। मैं एक बात बोलना चाहूँगा, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस बात पे ये है कि जैसे ये सब लोग हैं तो ये एक फील्ड में है,
इनको पतला रहना जरूरी है। नहीं ये इस चीज से तो ये इस चीज से मेरे एक मिनट ठहर जाओ, मैं तुम्हारे आगे आ जाऊं। ये शील्ड है, हमला हो जाएगा, ये लड़ाई हो जाएगी। मैं एक बात जो मेरा पॉइंट है, बोलो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें, अगर ये लोग मोटे होंगे तो फिर इनको बोला जाएगा यार आपको ड्रामे में काम करना है, फला है, ये है वो। जैसे हम है तो हम लोग एक अपना नेचुरल लाइफस्टाइल गुजारते हैं, सही है, खाते हैं पीते हैं काम करते हैं। आप एक अपने वे से करते हैं, हम एक अपने वे से अच्छा करते देखो हैं। ना, मैं देखो ये पतला रहने की बात नहीं है। पतला तो चलो ठीक है, एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये एक मेरी अपनी चॉइस है ये, ठीक है ना। इट्स नॉट कि जी मैं इस फील्ड में हूं तो इस वजह से मैं पतली हूं। मेरा फील्ड से एंटर होने से पहले भी मैं हमेशा पतली थी, हमेशा कॉन्शियस थी। जिस तरह मैंने साहिर को पहले बोला कि जी मैं इस फील्ड में एंटर भी नहीं की थी, और मैं कॉलेज से वापस आती थी और मैं साइकिल पे जाके मैं स्विमिंग करती थी, यू नो। और थ्रू आउट बचपन में मैंने पूरी जिंदगी मैंने स्क्वाश खेली है, टेनिस खेला है, मैंने सब कुछ किया, एक्सट्रीमली कॉन्शियस अबाउट माई हेल्थ एंड एक्सरसाइज। नादिया आप बता रही हो, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ द फील्ड। आप बता रही हो ना, वाज़े ये करूंगी कि बिफोर आई स्टार्टेड हैविंग अ जिम एंड ऑल दैट, आई वाज 20 pounds लाइटर व्हेन आई स्टार्टेड। एक्चुअली आई पुट ऑन आफ्टरवर्ड्स। तो रिक्वायरमेंट की बात ही नहीं है, जस्ट दैट हेल्थ ऑल्सो, जैसे मैंने बात की। नहीं, बट एक बात मैं इनकी तरफ से बोलना चाहता हूँ, मैं प्लीज आई हैव टू से दिस, दीज किड्स आर ब्रिलियंट। ये बच्चे जो हैं ये कमाल बच्चे हैं। नहीं, ये कोई नहीं कह रहा है कि कमाल नहीं है। I'm saying कि they're running their own business। अपनी गेमिंग जोन जो है वो खुद चलाते हैं, अपने फादर की कंस्ट्रक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। दे आर ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं। हाँ, ये जरूर है कि हम इनसे रिक्वेस्ट करें कि यार 5 दिन हमारे साथ रहो, ट्राई करके देखो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो फिर देखेंगे, कौन तुमको मना कर रहा है। वी हैव गॉट नाहिद इकबाल विद अस, सिंध लेवल की चैंपियन है, नेशनल लेवल में सिंध की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। और जब आप प्रेग्नेंट थी तब, दैट्स अमेजिंग। स्विमिंग की कोच है, एक बेटा और एक बेटी है। बेटी को 1.5 साल की उम्र में स्विमिंग सिखाया है। हस्बैंड आपके डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम नाहिद, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक है। ये मैं आपके हवाले करूंगा 2 लोग, इनको स्विमिंग सिखानी होगी। तुम्हें आती है? तो फिक्र नहीं करो तुम। नाहिद है, जुनेद इलियास, ये ट्रेनर है, मेरे भी ट्रेनर हैं। मैं जब भी 3-4 महीनों में एक बार इनके पास जाता हूँ तब ये मुझे देखते, और ये जब भी हाथ मिलाता है, अच्छा ट्रेनर से जब बंदा हाथ मिलाता है ना तो उससे पहले अपने आप को सख्त कर लेता है, हाथ मिला कैसे हो तुम। इसके बावजूद आपको फील होता है कि यार पता नहीं एक्चुअली अब ऐसा हो गया है। जी बिल्कुल। तो जुनेद, आपके लिए ये टास्क होगा, इनको ट्रेन करना है। क्रंचेस वो जो तुम सारी एक्सरसाइज मुझे करवाते हो ना, वो तुमको इनको करवानी पड़ेगी। इन पे दूसरी एक्सरसाइजेज इंप्लीमेंट होंगी, क्योंकि द थिंग इज अभी बहुत यंग है। इन्होंने कोई वर्कआउट कभी किया नहीं है, सिर्फ बिजनेस और मतलब, और ये कोई उम्र नहीं है, 18 साल। आई एम 28 years old। तो ये मेरे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। नहीं यार, हाँ सीरियसली। और मैं 24 years old। और मैं जो है मतलब शुरू से मतलब फिटनेस हो रहा हूँ बेस, और मतलब रहा हूँ। और ये लोग, इन लोगों को भी करनी चाहिए बेसिकली। तो बहुत अभी यंग है, इनकी कोई उम्र नहीं है। इंशाल्लाह, और करेंगे बिल्कुल करेंगे। अभी तो रोप स्किपिंग होगी, यहीं पर होगी। अच्छा, आप मुझे बताइए पहला कौन जाएगा? ये हमारी वेइंग मशीन है, पहला कौन जाएगा इस पे वेट करने? हु वांट्स टू ट्राई फर्स्ट? ये वेइंग मशीन। यू? अरे क्या मतलब है ऐसे वेइंग मशीन, क्या मतलब? छोटी है। खड़े हो जाओगे तुम आराम से। हाँ, 120 kg। Turn around, right? यार I swear it did। वाओ। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि मैं आगा खान में एक छोटे से प्रॉब्लम में गया था। कोई नॉर्मल ऐसा कोई इशू नहीं था, लेकिन वो नज़ला जुकाम से गया था। तो जैसे मैं और मेरे डैडी एंटर हुए तो डॉक्टर साहब ने मुझे देखा। उन्होंने कहा अगर मेरे डैडी की तरफ से आ गया कि अगर आप अब्दुल हादी खान हैं तो आप अंदर आ जाएं, और अगर मैं अब्दुल हादी खान हूं तो मैं अंदर नहीं आ। उसके बाद उन्होंने मुझे जो है उनका जो नॉर्मल क्लिनिक्स होते हैं वहां से उन्होंने मुझे पूरा आगा खान घुमाया, और पता नहीं कौन से एक डिपार्टमेंट में लेकर गए। वहां पे उन्होंने मुझे वे किया, और उसके बाद उन्होंने मुझे चेक ही नहीं किया ना, मुझे कोई 1 घंटे सिर्फ सुनाते रहे वो, और सुनाते मैं भाग गई।
नहीं हम क्या लोग सुनाया उन्होंने? मैं कहा कि ये मतलब डैडी को डांट पड़ी थी कि ये बच्चों का वेट बच्चे ये बच्चे वो डॉक्टर समझता बिल्कुल। डिफरेंट हमारे यहाँ है और आपको जुनैद की एटीट्यूड से बाद में पता चलेगा कि वी मेक द पर्सन एक्चुअली फॉल इन लव विद एक्सरसाइजिंग। जो हमारे पास आते हैं, आप बिलीव नहीं करें, अगर 6 महीने में एक दफा भी हम बंद करें फुट क्लीन अप ये वो, तो वो आके कंप्लेन करते हैं। और ये नहीं कि सब कोई एथलीट्स है, वी हैव पीपल हु आर 65 year old, 60 year olds who are fitter than a 20 year old, even 80 year old, yes 80 year old। तो उसने जिस तरीके से हर इंसान को मोटिवेट और बातों में लगा के और पता नहीं क्या कहानी के साथ ये करता है कि एक्चुअली दे फील कि जैसे हम अपने दोस्तों के साथ टाइम गुजार रहे हैं। ये फीलिंग हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि देखें, ये आपका जो जिम है वो एक स्टैंडर्ड का जिम है, नॉर्मल जो लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, एक्चुअली महंगा नहीं है, ये मिथ है। दूसरे जिम ये सब फैलाएगी। अच्छा, एक काम करते हैं ना, एक ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद जरा थोड़ा एक्सरसाइजेस की तरफ आते हैं। लेट्स सी कि क्या करना है। तुम्हारे थोड़ा सा डाइट प्लान के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा तुम्हारे स्विमिंग का बताएंगे कि जी कब तुमको, और फिर 5वें दिन तुम्हारी कैटवॉक भी होगी। So you're going to model for us. You're going to lose weight, dude. Seriously, you're going to lose weight. Watch. एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। We'll be right back. Once again, ji, Assalamu alaikum, welcome back, and now joining with us is Rabia Nadeem and Falak. Falak BBA की स्टूडेंट हैं और टीचिंग करती हैं। फलक, अस्सलाम वालेकुम। माइक प्लीज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। आप कब वेट गेन करना शुरू किया? मेरा बेसिकली आफ्टर प्यूबर्टी मेरा गेन ही था। लाइक मेरा कभी भी ये नहीं था कि रिड्यूस रही हूँ और फिर मेरा इंक्रीज हुआ है। मेरा आफ्टर प्यूबर्टी वो होता ही गया था इंक्रीज। तो कभी डाइट करने की कोशिश भी की? हाँ, मैंने की थी। आई इवन जॉइन जिम, बट मेरा फिर कैजुअल इतना टफ था कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकी। अच्छा, तो और अभी क्या वेट कम करना चाहती हैं? हाँ जरूर। पक्का? माइक माइक हाँ, पक्का माइक पक्का। तो अब यू आर नॉट मैरिड येट? अभी तो शादी नहीं हुई आपकी? नहीं। ओके, तो आर यू एंगेज्ड? नो। अच्छा, तो जब भी कैसे सोचा, कैसे आपके हस्बैंड मोटे होने चाहिए, पतले होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? लाइक नॉर्मल हो, ना ज्यादा मोटे ना पतले, एज एन एक एवरेज जो होता है। बट यू वांट टू लूज वेट? यस। अच्छा, कितने पाउंड लूज करना चाहते हैं? यू आर 75 kg, राइट? ओके, तो कितने पाउंड लूज करना चाहते हैं, या कितने केजी लूज करना चाहते हैं? 15 to 18 kg। 15 to 18 kg? 30 pounds, 32 pounds। ओके। अस्सलाम वालेकुम जी, राबिया नदीम, आप हाउस वाइफ हैं, वजन कम करना चाहती हैं, 4 बेटियां हैं आपकी? जी। और कितनी बड़ी बड़ी बेटियां? मेरी एक 13 साल की बेटी है और एक 8 साल की बेटी है और एक अभी 6 माह की बेटी है। ओके ओके, आप भी वेट कम करना चाहती हैं? जी। आपका वेट है 82 kgs। जी। कितना कम करना चाहती हैं? मैं तो काफी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा 60-65 तक आ जाए। अच्छा। देखें। नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यू टेल मी, क्या कहते हैं, स्विमिंग की कभी आपने? नहीं, स्विमिंग मैंने कभी नहीं की। कभी नहीं की? आपने की कभी स्विमिंग? फलक? नहीं, स्विमिंग नहीं की, जिमिंग की है। जॉगिंग की है? जिमिंग की है। और जिमिंग क्या होती है? जिमिंग में क्या किया, एक्सरसाइजेस की? उसमें हाँ, ट्रेडमिल वगैरह किया, एरोबिक्स, योगा। एरोबिक्स किया? हमारे पास एरोबिक्स के म्यूजिक है। आप लोग ये तो दिस पीपल आर यू नो, मुझे किसी ने बताया कि ये गाड़ी का दरवाजा खोल के तुम लोग डांस वगैरह करते हो। समवन टोल्ड मी। मतलब वो तो सीढ़ी वगैरह पे फ्रेंड्स का सर्कल होता है, तो फिर तो हो जाए ना। हमारे पास एरोबिक्स के म्यूजिक तो है ना, थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन तो होनी चाहिए। आ जाओ खड़े हो। मतलब करना क्या है? क्या मतलब करना क्या है? तुम लोग क्या करते हो? डांस करते तो फिर उसके लिए आपको फ्रेंड्स का सर्कल इनवाइट करना। तो हम लोग सारे फ्रेंड्स ही हैं तुम्हारे यार, थोड़े से जरा बड़े हैं उम्र में, बट यू डोंट थिंक सो? अच्छा, एक मिनट, आई बैठ जाऊँ यहाँ पे? इज दैट ओके? ओके गुड। जुनैद, तुम्हारा क्या प्लान है इनके लिए? इनको बेसिकली शुरू में तो मतलब डायरेक्टली बहुत हार्ड एक्सरसाइजेस पे नहीं डाल सकते हम। स्मूथली लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है इनका। अच्छा। ठीक है, ट्रेडमिल पे भी मतलब आई डोंट थिंक मतलब छोटी ट्रेडमिल को इनका वेट बर्दाश्त कर सके, क्योंकि इलिप्टिकल मशीन भी और वो इतने ज्यादा ओवर 100 kgs जो है वो नहीं। कितना आइडियली कितना वेट होना चाहिए?
इनकी हाइट की हिसाब से जो है वेट होना चाहिए इनका आइडली एटलीस्ट 75-76 प्लस। ओके, हाँ। एंड व्हाट अबाउट हिम? दोनों का सेम सेम, बट ही हैज लेस टू लेस। हाँ एग्जैक्टली, ज्यादा है। ये मुझे बता रहे थे कि जिम भी इन्होंने यूज किया है बेसिकली बीच में। अच्छा, लेकिन वो कि आप जिस जिम में जा रहे थे ये तो वहाँ लोग इनका मजाक उड़ा रहे हैं या कुछ इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये भी मतलब कि ये बिग गाय, तो लोग देख के मतलब इनको शाउट करें, तो इस वजह से भी मोटिवेशन इनके सामने तो मजाक कोई नहीं उड़ा सकता बेसिकली। मोटिवेशन नहीं मिली इनको कभी। अच्छा चले, मोटिवेशन, हाँ चले दैट्स गुड। एक टेलीफोन कॉल है, वो ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हेलो। अच्छा जी, कॉल जो है वो ड्रॉप हो रही है, तो जुनैद कुछ डेमोन्स्ट्रेशन हो जाए छोटी छोटी एक्सरसाइज की? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फ्लेक्स तो कम से कम पता चल सके ना। हाँ बिल्कुल। कितना है? बिल्कुल आ जाए, चले आए। चलिए आप भी आ जाइए जी, आप भी आ जाइए। इट्स ओके, अब तो लूज करना ही है, तो फिर तो अभी तो हम लोग कल जब बाहर जाएंगे तो फिर क्या होगा। एंड हियर वी गो। देखें, मैं हैव टू स्टैंड इन सेंटर। हाँ, तो ठीक है, स्पेस कम है थोड़ी, सही है। अच्छा स्पेस कम है, मैं हटा देता हूँ ये। आइए, मैं ये हटा देता हूँ। अभी सही, अभी हो गई बिल्कुल। अच्छा आप लोग आहिस्ता 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 आहिस्ता, आप भी। हाँ जी ठीक है। अच्छा, हम लोअर और अपर बॉडी पार्ट को दोनों को एक साथ, क्योंकि मैं थोड़ी थोड़ी डेमोन्स्ट्रेशन बताऊंगा सही इन लोगों को। आप लोग बिल्कुल स्टैंड लाइक इजी वे, बिल्कुल जिस तरह आप खड़े होते हैं आप लोग थोड़ा सा स्पेस दे दें। जुनैद थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाइए ताकि कैमरे आप उस तरफ हो जाए ताकि कैमरे में नजर आ सके। ओके राइट, आप लोग भी हाथ एंड बाड़ी, यू आल्सो प्लेस दैट। हाथ इस तरह रखें बिल्कुल, ठीक है। यू शुड गो डाउन, नॉट मोर देन दैट्स इट, दैट्स ओवर हियर, देन अप, रेज अप, स्लो मूवमेंट करें आप लोग प्लीज। हाँ, देन अप एंड देन गो, देन अप देन गो। You have to do at least 15 to 20 reps. Come on. Make it little faster. Very good. Very nice. Very good. इसमें आपके shoulders, arms, इसमें आपकी legs का workout हो रहा है पूरा, ठीक है। Weights हमारे पास available नहीं है, weight से अभी इनको start भी नहीं करा सकते। Weight इनका ज़्यादा है, इसलिए dumbbells इनको use नहीं करा रहे अभी हम, free weights के साथ, ठीक है। अब आप थोड़ी सी lunges position पे आए प्लीज। हाँ, थोड़ा गैप दें अपने फीट में, ठीक है। अब इस तरह आर्म रखने, अप, रेज अप, रेज अप, कम ऑन, वेरी गुड। 4 5 6 7 8 9 10। पोस्चर बिल्कुल, फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए, अदरवाइज इंजरीज भी हो सकती हैं। थक रहे हो? करो, नहीं करनी है, देखना नहीं है, करनी है। चलो दोबारा, नेक्स्ट स्टेप, सही है, विद द अदर वन, ठीक है। स्लो, यस, स्लो, वेरी गुड। शी इज ट्राइंग, वेरी गुड। शी इज ट्राइंग। आर्म्स फ्रंट पे भी कर सकते हैं, सही है, सही। अच्छा मुझे बताइए, जो घर में लोग देख रहे हैं वो कितनी देर तक इसको करें? इस तरह लेग्स का भी आपको 15 सोल्डनेस थोड़ी सी लेग्स में हुई, हल्की हल्की आपको लेग्स में, आर्म में, आहिस्ता। अच्छा, बल्कि आप लोग बैठ जाइए। इट्स गुड, थैंक यू गाइस, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप जो कर रही थी वो थोड़ा कुछ वो कर रही थी ना, आप थोड़ा पूरी जान नहीं लगा रही थी। जुनैद जरा इधर आना, इनके साथ आए आप प्लीज, आप आइए। मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। हाँ, आई वॉज नोटिसिंग, हालांकि आपका वेट ज्यादा है, बट यू वर करेक्टली, ये ज्यादा नीचे गए थे ये, बिकॉज देखो ना, आप 50 दफा भी करें, अगर सही तरीके से नहीं करें तो वो एक्सरसाइज की, पर जब ये नीचे जा रहे थे, ही वॉज गोइंग टोटली टू द पॉइंट एंड कमिंग अप फ्रॉम देयर, एंड हिज रिदम ऑल्सो वॉज गुड, बिकॉज ज्यादा जल्दी जाओ या आहिस्ता तो वो उससे भी, एंड शी हैड अ वेरी गुड फॉर्म। तो लाइक आई सेड, बिल्कुल फ्लोर पे टच भी नहीं करना, लेकिन वो ठीक नहीं, देयर वाज अ बिग, मतलब कि ही थोड़ा सा आप जल्दी कर रहे थे। ही वॉज, कहते ना हम लोग भी मेक यू लूज योर सेल्फ, कि कोई और नहीं होता, चाहे 50 लोग हों ये वो, हम आपको इस मोटिवेशन पे ला देते हैं कि आप भूल जाते हैं।
ना आप किसी से बात करना चाहते हैं, आप बस उसमें इन पे सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, सबसे ज्यादा काम इन पे करने की। बिल्कुल, आप बिल्कुल मेरी तरह से एक्सरसाइज करती हैं। आइए आइए, नहीं ब्रेक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ प्लीज बताओ, प्लीज अबे बताओ, इनको बताओ। हाँ जी, हाँ प्लीज स्टार्ट अगेन। मदर ऑफ 4। हाँ जी, गैप मोर। ओके जी, मदर ऑफ 4 थोड़ा। Here we go. आर्म्स स्ट्रेट कर लें। You have to go down. ट्रेनर इसलिए तो And then up. दिखाता है। It's not that tough. It's not that tough. और बैक भी टर्न करें। बैक से। You're doing the wrong thing. बैक का मसला हो आपके बैक का मसला हो जाएगा एग्जैक्टली। बैक शुड बी स्ट्रेट। अच्छा, हम पूरी कोशिश करते हैं जनाब, इधर आइए, आप बात करते रहिए, बात करते रहिए, हम पूरी कोशिश करते हैं। फरहान तुम ये कर सकते हो? अगर आपने आगे नहीं कर सकते तो आपके बैक में नहीं, और नहीं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम इनको सिखा सकें राबिया को। एक बार फिर राबिया को जरा देखें। No. You're going like this. छोटा सा ब्रेक आपसे मिलते ब्रेक के बाद। हाँ, प्रैक्टिस। Once again जी, वेलकम बैक। फरहान, क्या गलती हो रही थी एक्सरसाइज में? देखिए, सबसे पहले तो जैसे अगर मैं बैठा हूं ना, एक आदमी जो एक्सरसाइज नहीं करता बिल्कुल भी, उसकी जो मसल है अगर टोन नहीं है, मैं इधर बैठा हूं, जब मैं उठूंगा ना तो मेरी सारा लोड जो है नी पे पड़ जाएगा बनस्बत मसल के, क्योंकि मसल टोन नहीं है। तो फिर उसको जॉइंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो फिट है तो उसका लोड मसल उठाएगा। तो जब आप एक्सरसाइज करते हैं उसमें मसल है, टेंडन्स और लिगामेंट्स हैं और फिर बोन है। ठीक है। अगर आपका पोस्चर और फॉर्म सही नहीं है तो जहां पे स्ट्रेस पड़ना चाहिए वहां नहीं पड़ रहा होगा, कहीं और पड़ जाएगा वो स्ट्रेस। तो अगर वो बोन पे या लोअर बैक पे या नी पे, हाँ, एक्सरसाइज गलत हमेशा हार्मफुल होती है। इंजरीज ऐसी ही होती है कि आप गलत करते हैं, वार्म अप ना हो, टेक्निक ना हो। अच्छा, वार्म अप होना कितना जरूरी है? बिकॉज बहुत सारे लोग होते हैं वो बहुत सुस्ती करते हैं, वो बोलते हैं नहीं यार एक्सरसाइज फौरन शुरू करते हैं, एक्सरसाइज के जरिए ही वार्म अप हो जाएगा। तो मेन पार्ट वार्म अप स्ट्रेच वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत जरूरी। स्ट्रेचिंग बहुत ज्यादा है। वार्म अप एंड अच्छा, स्ट्रेचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कंपोनेंट्स है ना, जैसे कि ये जब व्हेन आई डू सिट अप्स, जब मैं ब्रीथ करके और सिट अप्स करती हूँ तो आई फील कि टोटल इट्स लाइक अ टोटल रिजुवेनेशन है, उससे इतना फर्क पड़ता है। और वार्म अप जैसे गाड़ी के इंजन में ऑयल सर्कुलेट करता है ना, लुब्रिकेट करने के लिए, बॉडी में ब्लड करता है। बिल्कुल। अच्छा, वो हाउस वाइफ जो देख रही हैं, वो लोग जो देख रहे हैं, घर में बैठ के देख रहे हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता, जो ये कहते हैं कि यार नहीं हम लोग बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, वो क्या करें? आई मीन लाइक प्राइम एग्जांपल इज राबिया कहते हैं कि जी 4 बच्चे मेरे, मुझे टाइम नहीं मिल रहा। 4 बच्चों के पीछे भागती रहे। दैट्स अ ग्रेट वार्म अप। नो सीरियसली, या आप उनको पार्क को ले जाएं एंड उनके साथ ही भागे, बैठे नहीं कि मैं अपना जूस और ये खाऊंगी, भागती रहे ताकि यू हैड योर टाइम विथ योर बच्चास एंड आप वापस आए तो आपका हो गया। बट स्ट्रेचिंग ऑल्सो, स्ट्रेचिंग बिकॉज ये मैं पर्सनली बता रही हूँ, बिकॉज मैं जब भी एक्सरसाइज करके भाग जाती थी। अच्छा, इनको अगर आप कोई टिप दे, बिकॉज अब यू नो इनकी बात कर रहे हैं, इनको कोई अगर आप टिप दें तो क्या टिप देंगे? एक टिप कोई दे दे ऐसी कि जी आज से आपका ये वर्कआउट शुरू हो रहा है, आज से आपकी डाइट की टिप दे दीजिए। मैं ये कहूंगा कि आप जियो पे बैठे हो, प्रोफेशनल्स बैठे हुए हैं सारे, ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है आपको, मैं भी थोड़ी देर पहले नादिया से भी यही कह रहा था, जिनके पास सब कुछ होता है जिंदगी में, घर, फैमिली, कारोबार, जब कोई हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी खुदा न खास्ता, तब आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस को रियलाइज करेंगे। तो आज जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है इन लोगों में बैठे, इधर से जो भी टिप्स मिलती हैं, जो देखने को मिलता है, उससे कुछ ना कुछ बेनिफिट उठाएं अपनी लाइफ। ये कह रहा हूँ। और मैं एक बात बताऊं, देखिए हमने जब पिछली बार वो सास और बहू का किया था तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी नहीं आप लोग, मैं रीएनैक्टमेंट्स में बिलीव नहीं करता, मैं नहीं करता कि कोई फेक चीज हो, तो सारे केसेस जो थे वो बहुत रियल थे। तो आपकी वजह से पता नहीं कितने लोग मोटिवेट हो जाएंगे, कितने लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगी कि नहीं यार हमने भी जाके करना है। कोई ऐसी गलत बात नहीं है अगर आप टेलीविजन पे आके। और चीज कहूंगी, देखिए जब आपके पास वेट है तो एवरीबडी, चाहे कोई भी हो, जब मेरे पास व्हेन आई पुट ऑन आल्सो, तो एक इंसान थोड़ा शाय फील करता है, थोड़ा वो होता है। ये आपके जिम ट्रेनर के ऊपर है, ठीक है, ओके, कि वो किस तरीके से, फर्स्ट जॉब तो उसकी बिगिन होती है, फिर आप उस रूटीन में आ जाते हैं। अगर आपको वो ट्रेनर आपको सही हैंडल करे और मोटिवेट करे और ये नहीं दिखाए कि टू पुट यू डाउन या कोई ये आपने एक खामी है, इट्स नॉट, इट्स जस्ट के एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ योर लाइफ आपने एक मिस्टेक कर ली, अपने आप का केयर नहीं किया। वो जितना आपको सही तरीके से मोटिवेट करेगा, आधा काम उसका है, दैट मेक्स अ डिफरेंस। आज आप भी आज से अपना वेट लूज करना शुरू कर सकती हैं, कर सकते हैं आज से, टुडे, राइट नाउ। मैं एक किताब पढ़ रहा था, द पावर ऑफ नाउ। सो द पावर ऑफ नाउ इज व्हाटएवर यू हैव टू डू, इट हैज टू स्टार्ट राइट नाउ।
अभी इसी वक्त शुरू करना है। अगर वेट लूज करना है और तुम लोगों ने बजाना छोड़ना है तो अभी छोड़ना है, बिल्कुल छोड़ देना बजाना। गलत गलत मौकों पे बजाते हो, इट्स अ पावर ऑफ नाउ, राइट नाउ छोड़ दो। और चेक का मुतालबा करना है, इट्स नाउ, आज चेक मिलेगा। वो ऐसा होता नहीं है भाई, anyway, ऐसा ही। अच्छा, स्विमिंग या रनिंग, आप क्या कहती हैं? आप स्विमिंग रनिंग से बेहतर है? स्विमिंग रनिंग से इससे भी बेहतर है कि आप स्विमिंग करते हो और रनिंग करते हो तो आपको 10 टाइम आपको फील होता है, आपकी बॉडी को आपको खुद फील होगा। आप स्विमिंग ना भी करो, आप पानी में चले जाओ, पानी में आप वॉक कर लो, आपको खुद ही नेक्स्ट डे आपको फील होगा कि अब मैं जो कल मैंने रनिंग की थी और मैंने जो स्विमिंग में पूल में मैंने वॉक की थी उसमें आपको बहुत डिफरेंस आपको फील होगा। मेरे साथ एक अजीब प्रॉब्लम है, मैं स्विमिंग कर रहा हूँ अंडर वाटर तो मैं कर लेता हूँ, मतलब बिल्कुल सांस वांस रोक के मछली की तरह से तो मैं चला जाता हूँ, पर जैसे मैं अपना सर बाहर निकालता हूँ पाँव मेरी टांगे नीचे चली जाती है। आई थिंक आई डोंट नो व्हाई, क्यों का वजह क्या है इसकी? आप अपने ब्रीथ लेने के लिए आप अपने हाथ पैर छोड़ देते होंगे। हाँ नहीं हाथ पैर तो नहीं छोड़ता हूँ। देखो ना, मतलब स्विमिंग जो है वो जब तक आपकी टांगे और हाथ चल रहे हैं आप नहीं डूब सकते। आप पानी के ऊपर खड़े हो सकते हो, जैसे ही आपने हाथ पैर छोड़ दिए आप ड्राउन हो जाओगे। नहीं, मैं हाथ पाँव कैसे छोड़ता हूँ? मैं तो हाथ पाँव चलाता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन आपकी ब्रीथ पे हो रही होगी उस वक्त। अच्छा, शायद भाई हो सकता था। एंड स्विमिंग ब्रीथ करते वक्त भी टांगे हमेशा चलनी चाहिए, चल रही होती है, वो तो होता है। हाँ, सो फिर अगर ब्रीथ करते वक्त अगर टांगे चल रही तो टांगे नीचे कैसे आ गई? नहीं, आई डोंट नो कि कैसे आ जाती है वो। मैं ऐसे चलाता हूँ, स्लोली वो नीचे जा रही होती है। I swear I'm not kidding. मैं चला रहा होता slowly then put like and then all of a sudden मैं कौन सा 5 फीट में खड़ा होता हूँ, मैं 4 फीट के अंदर स्विमिंग करता हूँ। So but you know everyone has this thing. But underwater मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं मतलब सांस रोक के ना नीचे देख भी सकता हूँ, जा भी सकता हूँ, जैसे मछली निकलती है ना कहीं से भी, वो हो सकता है। बट जैसे ही मैं अपना सर बाहर निकालता हूँ टू ब्रीथ। अच्छा, अगेन एक एंगल होता है ना, अगर आप यूं सर निकालेंगे वो गलत है, आपको यूं सर साइड पे निकालना होता है। एग्जैक्टली, यू नो यू कांट स्विमिंग के वक्त है वो आप मतलब यूं सर नहीं निकाल सकते? नहीं, मैं तो हमेशा यूं ही निकालता हूँ। नो यू कांट स्ट्रेट। अगर आप ऐसे जो ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है अगर आप वो कर रहे हैं तो उसमें आप सर सीधा निकालते हैं। अगर आप फ्री स्टाइल कर रहे हैं तो फिर आपका तो यूं आएगा ना। अच्छा, तो फिर तो इट हैज टू बी साइडवेज। ओह, इट हैज टू बी साइडवेज। वाओ, आई थिंक तुम्हारे साथ ही स्विमिंग क्लासेस मैं भी लूंगा। आप लोगों ने स्विमिंग की है दोनों ने? कभी माइक में कभी नहीं की? नहीं, कभी नहीं की। क्यों, क्या वजह है? कभी आई थिंक कोई मौका ही नहीं मिला शायद कि जाऊं। और स्पेशली देखिए आपके सामने है, ये प्रेग्नेंट थी और इन्होंने सिंध में हिस्सा चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, सिंध की चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। करना चाहेंगे? श्योर। आप? जी, फार्म हाउस पे गई हूँ कभी, तो वहाँ पे स्विमिंग पूल में बस खड़े हो गए, हाथ पाँव मारिए, बस ऐसा हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। लेकिन ये कि अच्छा लगता है। थोड़ा सा चक्कर होता है वो ये कि जी एक क्लब हो या आपका मेंबरशिप क्लब के अंदर हो तो उस वक्त तक जो है फिर आपको एक्सेस नहीं होता है टू स्विमिंग पूल, यू नो, तो फिर ये कि वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं बहुत। लेकिन अब तो आजकल तो क्लब्स हैं, आम जगह भी है। अभी तो आई थिंक वुमेन्स क्लब काफी जगह बन गए जहाँ ओनली फॉर वुमेन, और आप जा सकते हैं। और अगर आपको अगेन व्हाट फरहान सेड, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा, बगैर डिसिप्लिन के तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो अगर ये आपको कोर्सेज देंगी, क्लासेस देंगी तो आप करेंगे? जी जरूर। आप लोग करेंगे? पक्का? मैं भी करूंगा। लेट मी सी ऐसे करके क्या होता है। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे बोलते हैं ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अगर आप हमको ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे पास यहाँ आना चाहते हैं तो गिव अस अ कॉल 034220754142। हमारी टेलीफोन लाइंस खराब हैं लेकिन जब भी सही होंगी हम आपकी कॉल को ले लेंगे और आपको यहाँ पे आने की दावत दे देंगे। बट प्लीज कम एंड जॉइन अस। आइए चेंज करते हैं पाकिस्तान को, आइए मिलकर चेंज करते हैं। रीजन मैंने इन सब लोगों को जो बुलाया, स्पेशली फरहान को, नादिया को इसलिए बुलाया बिकॉज आई नो आई लुक अप टू देम, ऑनेस्टली आई डू। बिकॉज नादिया ने अपने आप को इतना मेंटेन रखा है कि इट्स अनबिलीवेबल। एंड सो फरहान ने अपने आप को, मैं जब भी फरहान को देखा मैंने कभी इसको आज तक ओवरवेट नहीं देखा, कभी नहीं देखा। इट्स बीन इयर्स, आई हैव नोन यू फॉर 7 years इन शोबिज, जिसमें मेरी आपकी मुलाकात रही है, उसमें कभी नहीं देखा। हाउ डू यू मेंटेन इट? सिर्फ डिसिप्लिन? डिसिप्लिन, और मैं आई डू इट फॉर माई सेल्फ।
You do it for yourself. कोई इसका काम से नहीं ताल्लुक, काम से कोई नहीं ताल्लुक. Whether you were in show business or not, you would still do it. बिकॉज मैं जब सुबह उठता हूँ, जिस तरह मैं देखना चाहता हूँ अपने आप को, व्हाट यू सी इन द मिरर, वो चीज मुझे मोटिवेटेड रखती है. बहुत जरूरी है. और एक चीज मैंने डिसाइड की हुई थी कि जो काम भी आप अकेले कर सकते हैं वही आप कर सकते हैं. जहां आपको सपोर्ट की जरूरत है, आपको अपने आप को इस काबिल बनाना चाहिए कि जैसे हम कारोबार करते हैं, जो चीज जिस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ कहीं ना कहीं फोकस्ड होता है, कोई डिटरमिन्ड होता है, कोई मोहब्बत में होता है, कोई कारोबार में होता है, कोई फिटनेस के लिए होता है, कोई डिफरेंट डायरेक्शन. या वैसे मोहब्बत में हम सब फोकस होते हैं. वी आर वेरी फोकस्ड ऑन मोहब्बत. Even when we are not born, you know, we're focused. There's one thing that Pakistanis are very focused about is love, falling in love. Always, everyone is falling in love. No matter what, कोई भी हो, कहीं भी हो, मतलब बचपन से प्यार करते हैं हम लोग, है ना? तुम लोगों ने प्यार किया? घर वालों से. क्या जवाब है सर? आप सोच आपकी क्या जवाब दिया? घर वालों से प्यार किया और तो किसी ने घर वालों से प्यार करते हैं. स्पेशली टेलीविजन पे सिर्फ घर वालों से प्यार किया जाता है. But anyway, तो आई थिंक अगर जंक फूड छोड़ दिया जाए, तुम लोग जंक फूड छोड़ना पड़ेगा 1 महीने के लिए. बिल्कुल छोड़ दोगे? ऐसे कमिटमेंट मना कर दिया, ऐसे बोला कमिटमेंट नहीं दे सकते. फरहान यू टॉक, बोलो कमिटमेंट लो. नहीं पता है, ये किसी के बोलने से कुछ नहीं होगा. ये खुद एक अंदर से, ये जब तक चीज नहीं आएगी, इट्स नॉट पॉसिबल कि एक आप किसी दूसरे इंसान को चेंज करो. ठीक है. इट्स नॉट पॉसिबल, यू नो, लाइक जिस तरह शुरू में मैंने जो रीजन था पूछने का इनसे कि जी ये कब से हैं ऐसे, तो ये इनके बचपन का ही, ये थ्रू आउट ऐसे रहे हैं. सो दे आर हैप्पी बीइंग देमसेल्व्स. जब तक ये इस चीज को नहीं रियलाइज करेंगे या अपने आप को चेंज नहीं करना चाहेंगे, उस वक्त तक नहीं हो सकता. मोटिवेशन किस में है? मोटिवेशन इसमें है. ठीक है ना, इनमें भी इतनी मोटिवेशन नहीं है. ये इसमें मोटिवेशन है. जंक फूड छोड़ेंगे? मैं ज्यादा लेती भी नहीं हूँ. अच्छा. सो व्हाट्स योर डिनर लाइक? डिनर में क्या लेती हो? डिनर में जो भी घर में बना हुआ हो, बस वो विद रोटी यू नो, बस. अच्छा, तो रोटी तो छोड़नी पड़ेगी. हाँ, जब मैंने जिमिंग की थी एट दैट टाइम मुझे उन्होंने मना कर दिया था कि रोटी. उस वक्त मैंने एक बाकायदा उनका डाइट प्लान फॉलो किया था, तो आई रिड्यूस माई वेट एटलीस्ट 7 to 8 kgs आई रिड्यूस. देन जब मैंने छोड़ दिया, अब वो जब छोड़ो तो फिर वो जाहिर सी बात है, फिर एक्सरसाइज छोड़ती है ना. जब आप मोटिवेशन, जब आप जाते हो वहाँ पे एक ट्रेनर होती है, वो आपको मोटिवेट करवा के एक्सरसाइज करवाती है. ठीक है. जब आप वहाँ जाना छोड़ देते हो, फिर वो अकेले घर में, एक अकेले रूम में, फिर वो एक माहौल नहीं बनता. वो आपको मिस्टेक्स, वही बात है कि आपके पोस्चर्स, आपको कौन बताया कि यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग? वो बंदी आपको बताती है कि आप गलत कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, फिर आप उस वक्त अपने आप को करेक्ट करते हो. चले अगले 5 दिन तो आप लोग हमारे साथ हैं ना, अगले 5 दिन लेट्स सी कि 5 दिन के बाद हम इनसे कमिटमेंट ले सकते हैं या नहीं. लेट्स सी इफ इन दीज 5 days हम आपको, इफ यू वांट, इफ वी वुड यू नो बी एबल टू सक्सेसफुली. मैं तो अभी देने को तैयार हूँ. है जी? मैं अभी देने को तैयार है. छोड़ दी रोटी? हाँ. दैट्स गुड. आप मैम हैं? ठीक है, छोड़ दी रोटी. और क्या क्या छोड़ेंगे? पराठा भी छोड़ दूंगी सुबह नाश्ते का. पराठा, रोटी और क्या? और क्या छोड़ूं बता दीजिए. गोश्त था. कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं वैसे भी नहीं पीती. अच्छा. नहीं, ज्यादा नहीं पीती. फौरन सब चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है. फौरन कोई मतलब आपको फाके करने की जरूरत नहीं है. मीठा तो हमारे डेली बनता है, सब बच्चों का बनता है ना, कस्टर्ड वगैरह. वेरी गुड. हाँ, तो वो आप भी खाती हैं? बच्चे भी रोज खाते हैं कस्टर्ड. वो छोटी है ना मेरी, उसकी रोजाना कस्टर्ड या साबुत दाना कुछ भी. दान तो उसके गल गए भी नहीं है. अभी कहाँ आए? 6 month. 6 month की है, उसको तो कस्टर्ड या 6 महीने की कस्टर्ड खाते हैं. भाई मुझे अपनी अम्मी से शिकायत है यार. आपको कस्टर्ड नहीं? आप 6 महीने में अपनी बच्ची को कस्टर्ड खिलाती हैं? हाँ. मुझे 6 साल का था तब भी नहीं कस्टर्ड मिलता था यार. दिस इज वेरी वेरी अम्मा, वेरी वेरी रॉन्ग. कस्टर्ड मंगवाया आपके लिए यार. दुख हो रहा है यार, मुझे बहुत दुख हो रहा है. साबुत दाना है विदाउट फ्रूट्स, मैं उसको देती हूँ अपनी बेबी को सब कुछ. और नमकीन, साबुत दाना देती हूँ. नमकीन तो बस वैसे चिकन के पीसेस हमने क्या कभी बच्चों का खाना चुरा के खाया? माशा इतनी हेल्दी बेबी. उन्होंने कहा मैंने. आपने खाया? आपको अपने बच्चों का सबसे अच्छा खाना कौन सा लगता है जो ऐसे टेस्ट कर? हाँ, साबुत दाना. सिगियाक बहुत मजे का लगता है. सिगियाक बनाते हैं, मैं चखी रहती हूँ ना कि वो ज्यादा वो ना हो जाए. क्या बात है. मैं इसी तो इतनी मोटी हो गई. देखो ये बच्चा देखो मुसलसल इन्हें देख रहा है, मेरा खाना क्यों खा रही है? नहीं, लेकिन साहिर भाई एक चीज मैं सबको बोलना चाहूंगा. ये फिटनेस बेसिकली लाइफस्टाइल है. सही है. लाइफस्टाइल बनाएंगे तो बनेगा, अदरवाइज 1 महीने किया, 2 महीने छोड़ दिया,
ये कुछ नहीं होता। कैलोरीज बर्निंग प्रोसेस, वी हैव टू मेक देम फॉल इन लव। हमको तो देखो ये हमारी जॉब है, तुम्हारी जॉब है, मेरी जॉब है। जो लोग वहां पर हमको टेलीविजन पे बैठ के देख रहे हैं, देखिए आप टेलीविजन पे काम करें न करें, फिल्म में काम करें न करें, मॉडल हो न हो, एज लॉन्ग एज यू आर फिट, आई थिंक दैट्स व्हाट काउंट्स। सीरियसली दैट्स व्हाट काउंट्स। आपने मैं आपको बता रहा था, कल रात को मैंने एक बुक पढ़ी पहले भी, और मैं नॉर्मली ये होता है कि मेरी एक हैबिट है कि जब मैं किताबें पढ़ता हूं तो मैं उनको रिवाइज करता हूं, 4-5 महीने के बाद जाके फिर दोबारा उसी किताब को पढ़ता हूं, तो इट वुड मेक मोर सेंस टू यू। तो उसमें द बुक इज कॉल्ड द पावर ऑफ नाउ। और वो जो आज है ना, अभी आपने डिसाइड किया है, तो ये मत डिसाइड कीजिएगा कि आप कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। आपको जो कुछ करना है वो अभी करना है। द डिसीजन इज नाउ और नेवर, इट इज नाउ। अभी डिसाइड करना है, आपने अभी बताना है कि मैंने अपनी जिंदगी को चेंज अभी करना है। आई एम गोना फील गुड राइट नाउ, आई एम गोना मेक श्योर कि मैं आई वुड लुक माई बेस्ट राइट नाउ। सी इशू इज कि थी, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि चीजों को पोस्टपोन करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तरसों कर लेंगे। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट। कल जब मैं शो करने के लिए आ रहा था, तो शो की बात हो रही थी, तो मैं रिसर्च कर रहा था कि 10 बेस्ट थिंग्स टू मोटिवेट योरसेल्फ। तो उसमें मुख्तलिफ साइट्स खुली, तो उसमें एक चीज जो थी वो बहुत कॉमन थी सब में, टेल योरसेल्फ दैट यू कैन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, टेल योरसेल्फ दैट यू कैन। दुनिया में कोई नहीं कर सकता मगर आप कर सकते। पहली चीज, उससे भी पहली जो चीज है वो ये विल पावर। अगर आप में वो चाह, जैसे कहते हैं ना, है करने की, तो फिर आप अपने आप को बोलें कि जी मैं कर सकता हूँ। लेकिन अगर वो चाह ही नहीं है, अब मुझे जो ऑनेस्टली टेलिंग यू, इन दोनों में इस वक्त चाह नहीं है, बिकॉज दे आर हैप्पी बीइंग देमसेल्व्स, दे आर हैप्पी बीइंग देमसेल्व्स। ये भी बहुत एक अच्छी, एक बहुत बड़ी बात है ये, दे आर हैप्पी बीइंग देमसेल्व्स। चाहे वो जैसे भी लग रहे हों, अगर उन्होंने कभी भी जिम ज्वाइन किया हो, अगर उन्होंने फील किया हो कि जी हमें वहां पे मजाक उड़ाया जाता है या जो भी है, भले वो डीमोटिवेट हुए हों, अगर हुए हों, लेकिन खुश हैं, ये बहुत एक जरूरी बात है। लेकिन नादिया, अभी तो पहला दिन है ना, अभी तो 4 दिन और बाकी हैं। 4 दिन के बाद आपका स्टेटमेंट क्या होता है? हु नोज जी, हु नोज। आपका और मेरा एक छोटा सा ब्रेक होगा, तकरीबन 22 घंटों का। उसके बाद कल 11 बजे मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यू हैव टू टीच देम हाउ टू वॉक, आपको सिखाना। ओके, पक्का? ओके ओके। थैंक यू नादिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू नाहिद, आप भी हमारे साथ होंगी अगले 5 दिन। थैंक यू वेरी मच जुनैद, ऑफ कोर्स तुम तो हुई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।